हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी नए आ रहे हैं, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आती है या फिर आपको मेरी स्टोरी लाइन पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कमेंट बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर करा करिए। आखिरकार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो एक कमेंट करके आप मेरे वर्क की थोड़ी सी तो तारीफ़ कर दो। जल्दी से तारीफ़ करो क्योंकि मुझे भी पसंद है अपनी तारीफ़ सुनना ईबो की तरीके। तो फटाफट तारीफ़ कर देना, ओके। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो लाइक भी कर देना। लाइक ज़रूर से करना। वीडियोस पे लाइक भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। इतने सारे लोग देखते हो और लाइक इतने थोड़े से, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ओके, आज चिल मूड था तो सोचा आपका भी कर दूँ। खैर, आपके ऊपर है लाइक कमेंट। तो चलिए फिर इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपनी एक फ्रेंड को लेके आया था जिसका नाम था मिंगशी, और वो अपनी फैमिली से मिलवाता है। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी कुछ समय अपने कपड़े लेता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे उसके बारे में कि वो बाहर गया था तो अपनी सारी सभ्यता संस्कृति सब भूल के आया है और इस तरीके से गर्ल्स के साथ बेड शेयर कर रहा है शादी से पहले, वो भी उसी के पेरेंट्स के सामने। रूम में होता तो बात अलग थी। और ये मिंगशी क्या कर रही है, वांग जी को जितना ही प्रेजेंटेबल वे में मिंगशी को दिखाना था अच्छे तरीके से, उतना ही ज़्यादा मिस कर रही थी मिंगशी। तभी वांग जी मन में सोचते हुए जाता है कि अभी के अभी उसे बताना होगा अपने और मिंगशी के बारे में, वरना बात और ज़्यादा बिगड़े और उसके पेरेंट्स मिंगशी को रिजेक्ट कर दें। उससे पहले उसे बताना होगा सब कुछ अपने पेरेंट्स को। इधर हमें दिखाते हैं विंग विंग वहीं पे फ्रीज़ हो गया था। विंग को दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा दुख। विंग को बुरा लगता है। विंग तुरंत ही वहाँ से बाहर चला जाता है और विंग एक कोने में एक पत्थर पे जाके बैठ जाता है और विंग रो रहा था। विंग को दुख हो रहा था क्योंकि उसके गगा के साथ तो वही बेड शेयर करता था, एक अदर पर्सन कैसे कैसे उसके गगा के बेड में आ गया और विंग कुछ भी नहीं कर पाया। विंग को बुरा लगता है। विंग खुद से क्वेश्चन करता है कि उसे बुरा क्यों लग रहा है। उसके कका अगर किसी और के साथ है, किसी गर्ल के साथ, तो उसे बुरा क्यों लग रहा है। विंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा था वांग जी के पास कोई और हो उसके अलावा, बट विंग खुद को कंट्रोल करता है। विंग मन में कहता है, मुझे मुझे समझना होगा कि कका के लिए और भी लोग इम्पोर्टेंट है। मैं कौन हूँ और क्या हूँ उनकी लाइफ में, मुझे नहीं पता, लेकिन बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो सिर्फ मेरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ मेरे हों। विंग प्यार करता था वांग जी से, बहुत ही ज़्यादा प्योर वाला, बस वांग जी चाहिए था उसे। लेकिन क्या करे विंग ये बात कभी नहीं कह सकता वांग जी से, कभी भी नहीं। विंग इतने सालों से ये बात अपने अंदर ही छुपा के रह रहा था। विंग को जब कोई अदर पर्सन वांग जी के पास आया, वांग जी के साथ विंग ने देखा, तब उसे उसकी फीलिंग्स रियलाइज़ हुई। अभी तक वो खुद से भी झूठ बोल रहा था, लेकिन अब जाके वो खुद से सच बोल रहा था। अपने अंदर की फीलिंग्स को जब वो बाहर लाया तब वो खुद से बोल पा रहा था कि हाँ उसे प्यार है, लेकिन ये बात भी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता। विंग को अजीब लग रहा था, डोंट नो। इधर वांग जी बात लेके बाहर निकलता है और मिंगशी बैठी थी। मिंगशी कहती, मैंने क्या किया, मुझे गुस्सा करके गए। इधर जो लैन कुरैन थे वो तो अपना वापस से मेडिसिन का काम करने लगते हैं और ई अपना काम, और बहुत ही वियर्ड नज़रों से ई देखती हैं और मन में सोचती हैं ये कैसी लड़की है, एक अनजान
लड़के के बेड में? क्या वांग जी वहाँ पे वैसे ही रहता था? क्या ये दोनों साथ में? ऐसे ई के दिमाग में क्वेश्चन आता है। वो तुरंत ही उठ जाती है काम छोड़ के और वो बाहर जाती है। इधर विंग देखता है कि ई आई है बाहर। वो तुरंत ही अपने टीयर्स को साफ़ करता है और उठ जाता है और सीधे अंदर जाता है और कहता है, माँ क्या हुआ? तभी ई कहती, कुछ नहीं, तुम जाओ अंदर बेटा। विंग जाता है, काम करने लगता है और इधर वांग जी बाथ लेके आता है। तभी वो देखता है अपनी माँ को और कहता है, माँ क्या हुआ? तभी ई गुस्से में देखती है और कहती है, बेटा मैंने कभी तुम पे गुस्सा नहीं किया, कभी भी नहीं, लेकिन ये सब क्या था? क्या तुम बाहर ऐसे ही करते हो? तभी वांग जी समझ जाता है उसकी माँ क्या कह रही है। वांग जी धीरे से आता है अपनी माँ के पास और उनके शोल्डर से पकड़ता है और कहता है, माँ आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली वो मिक्सी थोड़ा बचपना दिखाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कभी अपनी परंपरा संस्कृति को भूल नहीं सकता। यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशंस में मैं रहा हूँ वो सब मेरे माइंड में बाहर भी रहे हैं, मैं कभी भी उन्हें तोड़ नहीं सकता हूँ। ट्रस्ट मी। मैं उससे बात करता हूँ, आपको पसंद नहीं आया, आई नो, मुझे भी पसंद नहीं आया, आपने देखा ना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। वो ऐसा नहीं कहूँगा कि वो पहले नहीं करती थी, वो करती थी, लेकिन माँ मेरे साथ बैठ कभी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यू नो ना, मैं आपका बेटा हूँ। तभी थोड़ा रिलैक्स होती और कहती हैं, उसे समझाओ, तुम्हारे बाबा भी थे, ये कोई तरीका है? वांग जी कहता है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। तभी ई तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है, वैसे मुझे ये बताओ तुम इसे लाए क्यों? ये लड़की क्या है तुम्हारे लिए? इसका तुम्हारा रिलेशन क्या है? ये क्या मैटर करती है तुम्हारे लिए? वांग जी धीरे से कहता अपनी माँ से, वही बताने जा रहा हूँ आपको, चलिए आप मेरे साथ। फिर वो हाथ पकड़ता अपनी माँ का और अंदर आता है। वांग जी अपने बाबा को देखता है और माँ को। वो धीरे से टॉवल साइड रखता है और मिंगशी को देखता है। मिंगशी से कहता है, उठो। मिंगशी उठ जाती है और खड़ी हो जाती है। वांग जी धीरे से मिंगशी का हाथ पकड़ता है और विंग देखता है। विंग का फिर से हार्ट ब्रेक होता है। विंग देख रहा था वो दोनों एक साथ कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एक एक परफेक्ट मैच, जैसे कि लैन कुरैन और ई लगते हैं, जैसे कि उसके बाबा और उसकी माँ लगते हैं, सेम वैसे। विंग के हाथों से जो भी सामान था वो गिर जाता है और विंग देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। तभी लैन कुरैन भी आ जाते पास और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा बोलो। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं मिंगशी को यहाँ ऐसे नहीं लाया हूँ, रीज़न है बाबा। मैं मिंगशी से प्यार करता हूँ और इसी रीज़न से मैं उसे यहाँ लाया हूँ, आप दोनों से मिलवाने। तभी लैन कुरैन देख रहे थे, वो समझ तो गए थे इतना ज़्यादा क्लोज़ हो रही है लड़की और वांग जी किसी को लाया है तो रीज़न तो यही होगा। तभी ई देखती है मिंगशी को और लैन कुरैन वांग जी को। ई बस वियर सा मुँह बना रही थी। इधर वांग जी कहता है, बाबा मैं बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मिंगशी को। मैं वहाँ ये सब करने नहीं गया था। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं वहाँ स्टडी करने गया था, कुछ सीखने गया था, ट्रेनिंग लेने गया था, रिसर्च करने गया था, तो मैं ये क्या करके आया हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लान्ड नहीं था। बस हम दोनों उसी रिसर्च के दौरान एक साथ आए कुछ सालों पहले और हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ा। मैं मैं पसंद करने लगा उसे, वो भी मुझे। हम दोनों की ऐसी बातचीत हुई और फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और हम पार्टनर्स बनेंगे, हम मैरिज करेंगे। और विंग की हार्ट बीट रुक जाती है। विंग को दुख होता है, पता नहीं क्यों मैरिज का नाम सुनते विंग को बहुत दुख होता है। विंग को रोना आ रहा था। विंग बस देख रहा था और विंग की आंखों से कब आंसू बाहर आ जाते हैं विंग को पता भी नहीं चलता है। विंग बस ऐसे ही खड़ा था, बेजान सा, बिल्कुल। इधर वांग जी कह रहा था, बाबा मैं इसे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ और मैं सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी ई देखती है और कहती है, क्या ये एडजस्ट कर पाएगी यहाँ? तभी मिंगशी तुरंत बोलती है, नहीं, मैं
क्यों एडजस्ट करूँगी? मैं और वांग जी शादी करके वहीं जाएंगे अपने सिटी। मैंने वांग जी को अपने पेरेंट्स से मिलवा दिया और मैं आपसे मिलने आई हूँ और हम शादी करके वहीं जाएंगे। तभी देखती है घूर घूर के वांग जी मिंगशी को देखता है और कहता, एक सेकेंड, क्या कहा तुमने? मिंगशी कहती है, जो सुना आपने, हम शादी करके वापस जाएंगे। वांग जी कहता है, मैंने कब कहा तुमसे? तभी मिंगशी कहती है, आपने नहीं कहा, बट हम शादी करके वहीं जाएंगे ना, क्योंकि वहीं पे सब कुछ है हमारा। आपने इतना कुछ अचीव किया, वहाँ से इतने सारे ऑफ़र मिले हैं, तो आप वहाँ से ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएंगे और आपका नाम भी है वहाँ पे, तो आपकी ज़्यादा अच्छे से वहाँ डिमांड है, पहचान है, आपकी कद्र है। तो ऑब्वियस है हम शादी के बाद वहीं रहेंगे, है ना। और यहाँ आप मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने लाए, बस। वांग जी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जब तुमसे हाँ कही थी, हमने कन्फेस किया था, तभी मैंने कहा था कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगा और तुम्हें घर लेके जाऊंगा। तो मेरा घर देखना, तभी तो मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, वरना मैं कॉल पे नहीं बताता बाबा को, माँ को। और तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ अपना घर दिखाने, ताकि तुम देख लो कि शादी के बाद क्या तुम यहाँ एडजस्ट कर पाओगी। मिंगशी कहती है, ऐसा ऐसा तो नहीं कहा था आपने। वांग जी कहता है, याद करो, जब हमने कन्फेशन किया था, मैंने साफ साफ कहा था मैं यहाँ कुछ टाइम के लिए आया हूँ, सिर्फ सीखने। उसके बाद मैं वापस अपने गांव निकल जाऊँगा और मैं वहीं रहूँगा अपने माता पिता के पास। मिंगशी कहती है, ये नहीं कर सकते आप, ये क्या कह रहे हैं आप? तभी लैनकुरन कहते, क्या बात हो रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है वांग जी। वांग जी कहता है, अभी तो फ़िलहाल मुझे भी नहीं आ रहा है। मिंगशी, हमने क्लियर बात की थी ना। मिंगशी कहती है, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं, अपना इतना सारा सब कुछ क्यों कोई छोड़ के जाएगा? मुझे लगा आप मिलवाने ले जा रहे हैं। देखिए, मजाक मत करिए वांग जी। वांग जी कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी भी मजाक नहीं करता। मैं सब कुछ सीधे सीधे साफ साफ मुंह पे तुमसे बोल चुका हूँ। मैंने कभी भी कुछ छुपाया है तुमसे? मैं फर्स्ट डे से सब कुछ क्लियर करते हुए आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। मैं गांव से हूँ, मेरा घर छोटा है, मैं अपने पेरेंट्स के पास ही वापस जाऊँगा। सब कुछ तो तुमसे कहा था, तब भी आगे बढ़ा था, तुमने अग्री किया था। मिंगशी कहती है, मैंने तो सोचा आप अभी ऐसे कह रहे हैं क्योंकि आपको सच में सक्सेस का चस्का नहीं लगा है, लेकिन जब लग जाएगा तो आप खुद ही नहीं जाएंगे। मुझे क्या पता था कि आप सक्सेस छोड़ देंगे अपने इस सो कॉल्ड गांव के लिए और इस छोटे से घर के लिए। देखिए, वहाँ महल है, आप किंग हैं, आपको महल दिया जाएगा। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, आपको वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वांग जी कहता है, स्टॉप इट, मैंने क्लियर किया था कि नहीं? तभी मिंगशी देखती है और कहती है, हाँ बोला था, लेकिन मैंने उसे सीरियस नहीं लिया, सच बता रही हूँ। वांग जी कहता है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने सब कुछ क्लियर किया था कि नहीं? वांग जी को वो देखती है और कहती है, किया था? अब क्या? मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे, हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है, तो अब क्या क्या करेंगे आप? वांग जी कहता, मुझे नहीं पता, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता, अपने घर को नहीं छोड़ सकता, अपने गांव को नहीं, मैंने पहले ही कहा था। मिंगशी गुस्सा होती है और कहती है, तुम मुझसे प्यार क्यों किया? वांग जी कहता, तुमने क्यों किया? जब तुम जानती थी मैं गांव से हूँ, यहीं आके रहूँगा, तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाऊँगा ना, तुम मेरे साथ, तो तुमने क्यों किया? तुमने भी तो किया है, एक मैंने तो किया नहीं है, फोर्स तो किया नहीं तुम्हें। मिंगशी कहती है, मुझे नहीं पता था, बोल तो रही हूँ, मुझे नहीं पता था इतना सीरियस हो गए। वांग जी कहता, वाह, तुम इतने टाइम में मुझे जान ही नहीं पाई। तभी मिंगशी कहती है, मेरी बात सुनो। वो हाथ पकड़ लेती वांग जी को और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ वांग जी, ऐसा मत करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम शादी करके प्लीज़ वहीं चलो ना, मैं वहाँ अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकती। वांग जी कहता, तो क्या मैं रहूँ? तभी मिंगशी चुप हो जाती है। वांग जी कहता है, तुम नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह सकता, तो क्या? मिंगशी कहती है, मेरी बात समझो ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ सक्सेस है, हमारा रास्ता देख रही है। वांग जी कहता, मुझे नहीं चाहिए ऐसी सक्सेस जो मेरे माता पिता के बिना अधूरी हो। मिंगशी देखती है और गुस्सा करती कहीं ना कहीं वांग जी के पेरेंट्स पे।
मतलब अंदर ही से गुस्सा कर रही थी, चिढ़ रही थी जैसे वांग जी के पेरेंट्स से कि कहाँ से वो यहाँ गई या उसके पेरेंट्स के पास। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी मुझे नहीं पता तुम्हारी और इनकी क्या बात हुई है, लेकिन वांग जी ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी बेटा। वांग जी कहता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा अब तो। मैंने क्लियर बात की थी, तभी लाया था। वांग जी परेशान हो जाता और विंग बस देख रहा था। विंग अपने टीयर्स को साफ़ करता और वो बस समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अभी अपने दर्द से फुर्सत नहीं मिल रही थी, तो वो वांग जी को क्या समझे। इधर वांग जी कहता है, तुम्हें डिसाइड करना होगा मिंगशी, तुम यहाँ रहोगी या नहीं। मिंगशी कहती, नहीं मैं नहीं रह सकती, मेरा करियर है पूरा, सब कुछ वहीं है मेरा, मैं यहाँ क्या करूँगी। वांग जी कहता है, राइट, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी और का करियर बर्बाद करना मैंने सीखा ही नहीं कभी। ठीक है। तभी मिंगशी कहती है, तो क्या करना है। वांग जी कहता है, तुम जा सकती हो। मिंगशी कहती, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हम प्यार करते हैं, हमने शादी करने का डिसाइड किया था, भूल गए क्या, एक साथ रहने का, हमारी फैमिली होगी, क्या कुछ नहीं सोचा था। वांग जी कहता है, भूल जाओ सब, भूल जाओ मिंगशी। तभी लैन कुरैन कहते हैं, बेटा। वांग जी कहता है, जी डैड। तभी लैन कुरैन कहते हैं, तुम ये सब मुझे एक काम करो, तुम लोग आराम से बैठ के बात करो कि क्या पता सब ठीक हो जाए। तभी मिंगशी कहती है, आप ही लोग ठीक कर सकते हैं, प्लीज़ ना वांग जी को समझाइए कि मेरे साथ चले, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, आप भी चलिए ना। तभी लैन कुरैन कहते, नहीं बेटा, मैं अपना गांव अपना घर नहीं छोड़ के जा सकता, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। मिंगशी कहती है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, आप जाएंगे तो वांग जी भी चलेंगे और फिर हमारी शादी हो पाएगी, प्लीज़ ना, प्लीज़ चलिए। वांग जी कहता, मेरे पेरेंट्स को फोर्स करना बंद करो, मैं तुम्हें कर रहा हूँ फोर्स कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ के आओ, मैंने कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आओ। तभी मिंगशी देख रही थी। मिंगशी कहती है, ऐसा मत कहो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वांग जी कहता है, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी मिंगशी कहती है, प्लीज़ प्लीज़ आंट अंकल चलिए ना, प्लीज़ सिटी चलिए, मैं नहीं रह सकती वांग जी के बिना। तभी ई कहती है, मैं नहीं जा सकती, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी फ्री है, वांग जी फ्री है इस चीज़ के लिए, वो जहाँ जाना चाहे जा सकता है, मैं कभी उसे नहीं रोकूंगा, उसकी लाइफ है। तभी वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, इस एज में आके अपने पेरेंट्स को छोड़ के चला जाऊँ अपने प्यार के लिए, नहीं बाबा, ये परवरिश नहीं है मेरी। तभी मिंगशी कहती है, तो क्या चाहते हो, हम अलग हो जाएं। वांग जी कहता है, हमें होना होगा, शायद हम मैच ही नहीं हो पाए या फिर कुछ क्लियर नहीं कर पाए, तुमने समझा नहीं और मैं समझा नहीं पाया। मिंगशी देख रही थी, वांग जी अपसेट था। मिंगशी कहती है, ऐसा मत करो प्लीज़ वांग जी, और वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ऐसा मत करो प्लीज़, तो तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम चल सकते हो, है ना आंट अंकल। तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी कहते हैं, नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता, सुना तुमने। मिंगशी रोने लगती है। मिंगशी कहती है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम बिल्कुल मुझे प्यार नहीं करते वांग जी। वांग जी कहता है, तुम मेरे प्यार को नहीं समझ सकती हो, कभी नहीं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता, ये फिक्स है, मेरे माइंड में ये बात बैठी हुई है और ये कभी नहीं हटेगी। मैं अपने पेरेंट्स को इस एज में आके किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं, इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ ही नहीं सकता। तभी मिंगशी देखती है और कहती है, तो तुम चाहते हो मैं छोड़ दूँ सब कुछ। वांग जी कहता, नहीं कभी नहीं, मैं नहीं चाहता तुम कुछ भी छोड़ो मेरे लिए, कुछ भी नहीं। हाँ, तुम कंफर्टेबल होती, अपनी मर्ज़ी से आती, तो मैं खुशी खुशी तुम्हें अपने पास रखता, अपना बना के शादी करके, लेकिन नहीं, हाँ अब नहीं। मिंगशी कहती है, क्या क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन यहाँ नहीं। वांग जी कहता है, वही तो फॉल्ट है कि हम पता नहीं क्यों
क्लियर क्लियर नहीं कर पाए सही से और इतना आगे बढ़ गए। लैन कुरैन देख रहे थे। मिंगशी रो रही थी। मिंगशी कहती है, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुमने मुझसे झूठ बोला था। और वो दौड़ते बाहर निकल जाती है। वांग जी कहता, मिंगशी। वांग जी परेशान हो जाता है और कहता, बाबा मैं अभी आता हूँ। और वो भागता है मिंगशी की तरफ। तभी लैन कुरैन एक दूसरे को देखते हैं। इधर विंग धीरे से बाहर देखता है और विंग बस देख रहा था डोर की तरफ। वांग जी कैसे मिंगशी के पीछे भाग रहा है, ये सब कुछ देख रहा था विंग। लैन कुरैन लैनी वहीं बैठ जाते बेड पे और परेशान होते कि ये सब क्या हो रहा है। इधर विंग धीरे धीरे अपने कदमों को बाहर बढ़ाता है। इधर वांग जी भागते हुए जाता है और अचानक से मिंगशी का हाथ पकड़ लेता है वहीं पे गार्डन में ही। मतलब ज़्यादा भाग नहीं पाती, वो गार्डन के अंदर ही थी, उस जो बैरियर लगा था उसके अंदर ही डोर तक। वांग जी पकड़ लेता है आर्म से और कहता है, रुक जाओ, क्या कर रही हो, बाहर क्यों जा रही हो तमाशा करने। तभी मिंगशी कहती है, छोड़ मेरा हाथ, तुमने तुमने मुझे प्यार नहीं किया कभी भी। इधर विंग पीछे पीछे आ रहा था और वो दूर पे आके खड़ा हो जाता और देख रहा था। वो देख रहा था वांग जी कितना वरिड है उस गर्ल के लिए। वांग जी शादी करना चाहता है और वांग जी प्यार करता है। विंग ये सब कुछ देख रहा था। उसके छोटे से मासूम से दिल पे बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ रहा था इसका। विंग ने कुछ अलग ही सोचा था, बहुत अलग। लेकिन अभी उसके सामने रियलिटी आके खड़ी हो गई है कि वांग जी और वो तो कभी जुड़ ही नहीं सकते। वांग जी उसका गगन नहीं है, वो पूरी तरीके से उसका नहीं है। उसकी भी लाइफ होगी, वांग जी की भी लाइफ होगी अपनी। वो विंग के साथ नहीं रह सकता हमेशा। इधर वांग जी उसे आर्म से पकड़ता है दोनों और कहता है, मिंगशी रुक जाओ, ऐसा नहीं है, तुमसे प्यार किया मैंने, सच कह रहा हूँ, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने सब कुछ शुरू से तुम्हें क्लियर बताया था, तुमने गलत समझा, तुमने उसे सीरियस नहीं लिया, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरी फॉल्ट नहीं है। मिंगशी कहती है, हाँ मेरी गलती है, अब क्या करूँ, अब तो हो गया प्यार। और वो पकड़ती है वांग जी का कॉलर और कहती है, अब क्या जाऊँ, अब क्या करूँ, अब तुम्हारे बिना कैसे रहूँ, तुम तो अपने पेरेंट्स को छोड़ नहीं सकते, उन्हें यहाँ से ले जा नहीं सकते, तुम चाहते हो मैं सब कुछ छोड़ दूँ तुम्हारे लिए, तो वो भी नहीं करने दे रहे हो। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो कि हम अलग हो जाए। वांग जी देख रहा था। विंग अपसेट था। विंग के आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। विंग अपने टीयर्स को साफ करता है। वांग जी कहता है, बस एक बात कहूँगा। और वो धीरे से मिंगशी के फेस को पकड़ता है और कहता है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद हमारा साथ होना डेस्टिनी में नहीं था। मिंगशी देखती है और वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रख लेती है और कहती है, सब मत कहो प्लीज़। वांग जी मिंगशी को देख रहा था और कह रहा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता और ना ही कर सकता हूँ, सच कह रहा हूँ। तभी मिंगशी धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ लेती है। वांग जी देख रहा था। मिंगशी धीरे से अपने फेस को वांग जी के फेस के क्लोज ला रही थी। वांग जी देख रहा था। मिंगशी पास आ रही थी और वो वांग जी को किस करना चाहती थी। वांग जी देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था, जैसे कि उसके हाथ में कुछ हो ही नहीं। इधर विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और उसे और ज़्यादा बुरा लग रहा था। विंग दोनों को देख रहा था एकटक, कैसे वो लोग क्लोज आ रहे हैं और विंग अपने फेस पे हाथ रख लेता है। वांग जी के लिप्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज चली गई थी मिंगशी। तभी अचानक से वांग जी पकड़ के दूर करता है और कहता है, मिंगशी कंट्रोल, क्योंकि वांग जी भी बहक गया था। इधर विंग तुरंत ही देखता है, अपने फेस से हाथ हटा के और कहता है, मिंगशी स्टॉप इट, तुम अंदर जाओ, ये सब क्या कर रही हो, बाहर है। और जब अभी मैंने कह दिया है कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, तो तुम ये सब क्या स्टार्ट कर रही हो। मिंगशी कहती है, मुझे प्यार है तुमसे, आज तक तुमने कभी छूने नहीं दिया खुद को, अगर मुझे खुद से दूर कर रहे हो तो आखिरी बार मुझे किस तो करने दो। वांग जी कहता, नहीं, कभी नहीं, अगर हमें अलग होना है तो ऐसा कोई भी अटैचमेंट तुम्हारे और मेरे बीच नहीं होगा, कभी नहीं। विंग देख रहा था। विंग वहाँ से टर्न हो जाता है और अंदर आ जाता है। इधर लैन कुरैन लैनी उठते हैं
और सोचते हैं कि उनके बेटे की लाइफ बर्बाद हो रही है उन दोनों की वजह से। वो दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं मिंगशी और वांगजी एक दूसरे के सामने थे। मिंगशी रो रही थी, कहीं ना कहीं वांगजी भी अपसेट था। तभी लैन कुरन कहते हैं, वांगजी इधर आओ बेटा। वांगजी देखता अपने बाबा को, तभी मिंगशी भी देखती है और वो रो रही थी। वांगजी मिंगशी का हाथ पकड़ता है और आता है वापस, अपने माता पिता के सामने आके खड़ा होता है। तभी लैन कुरन कहते हैं, हम चल सकते हैं तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारे साथ सिटी, हम रह लेंगे। मिंगशी खुश हो जाती है और विंग फिर से अपसेट, क्योंकि विंग अंदर से सुन रहा था। विंग अंदर रूम की वॉल से टेक लगा लेता है, जो कि हॉल की रूम की वॉल थी उसी से। और विंग अपने दिल पे हाथ रख लेता है और सोचता है, अगर माँ पापा यहाँ से चले गए, गगा भी, तो विंग को भी जाना होगा शहर, और वो अलग हो जाएगा हमेशा के लिए इन लोगों से। उसे कभी नहीं देखने को मिलेंगे ये लोग। विंग अचानक से वहीं बैठ जाता है स्लाइड होके और रोने लगता है। विंग को बुरा लगता है, ये सब क्या हो रहा है, जैसे कि ये सब कुछ आंधी की तरीके और सब कुछ उड़ा के ले जाएगा ये तूफान, उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ। विंग रो रहा था, उसकी छोटी सी दुनिया इतनी खुश, सब ख़त्म हो जाएगी, ये लोग नहीं रहेंगे उसके पास। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश था, लेकिन शायद ये पॉसिबल नहीं है अब। इधर ये बात सुनने के बाद मिंगशी रोते रोते स्माइल करती है और कहती है, सच में आप दोनों चलेंगे? तभी ये कहती है, चलेंगे, हम अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वांगजी देख रहा था, बट वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स सिटी में सरवाइव नहीं कर सकते, वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। जो आराम से वो यहाँ रह रहे हैं सब ख़त्म हो जाएगा। जो भी कोई नाम बनाया, जो भी कुछ है, सिर्फ उसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसके पेरेंट्स का सुकून, चैन, सब कुछ। तभी वांगजी मिंगशी से बोलता है, नहीं, अब मैं नहीं अपने पेरेंट्स को जाने दूंगा। यही अगर उन्होंने पहले कहा होता तो शायद मैं समझ जाता कि वो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अब वो मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता मेरी खुशी के लिए मेरे मॉम डैड इस चीज़ को सेक्रीफाइस करें। मैं नहीं चाहता, अपनी खुशियों को वो मेरे लिए शुरू से ही सेक्रीफाइस करते आए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मिंगशी, मैं डिसीज़न ले चुका हूँ, तुम्हें वापस जाना होगा, तुम्हें मैं छोड़ आऊँगा, लेकिन उसके बाद हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ओके? मिंगशी कहती है, अब तो तुम्हारे पेरेंट्स मान गए, ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ ये मत करो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? तुम्हें ज़रा सा भी कम नहीं है मुझसे दूर होने का। वांगजी कुछ भी कह नहीं पा रहा था। वांगजी मिंगशी का हाथ छोड़ देता है और सीधे रूम के अंदर आ जाता है, मतलब कि जो हॉल था वहाँ एंटर हो जाता है। विंग तुरंत ही अपने आप को संभालता है। वांगजी नहीं देख पाता विंग को, क्योंकि विंग बैठा हुआ था नीचे स्लाइड होके। वांगजी सीधे अपने रूम में चला जाता है और डोर को बंद कर देता है धड़ से। विंग उठ जाता है और विंग टीयर्स को साफ करता है, जिससे कि किसी को पता न चले कि विंग क्या महसूस कर रहा है इस समय पे। विंग तुरंत ही किचन में चला जाता है और वहीं चुपचाप बैठा रहता है। इधर लैन कुरैन मिंगशी से कहते हैं, बेटा मुझे नहीं पता, बट वांगजी जो ठान लेता है वही करता है। मैं ट्राई करूँगा उसे समझाने का, लेकिन फोर्स नहीं करूँगा। मैं शुरू से उसे उसके फ़ैसले लेने के लिए फ्री छोड़ता हूँ, वही करूँगा। मिंगशी देख रही थी और अपसेट थी, वो रोते हुए अंदर आ जाती है। लैन कुरैन लैनी भी डोर बंद कर देते हैं। मिंगशी धीरे से जाती है और डोर को नॉक करती है और कहती है, वांगजी प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, क्योंकि वांगजी और कहीं नहीं था तो अपने रूम में ही होगा और रूम बंद था। इधर लैन कुरैन लैनी देख रहे थे। थोड़ी देर में वांगजी डोर ओपन करता है और कहता है, अंदर आओ। तभी मिंगशी अंदर जाती है और वांगजी डोर बंद करता है। उसके पेरेंट्स देख रहे थे। वांगजी कहता है, सामान पैक करो, तो मैं छोड़ने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। मिंगशी कहती है, क्या कह रहे हो? नहीं। वांगजी का कॉलर पकड़ लेती है और उसे हक करने की कोशिश करती है, उसे समझा रही थी, बट वांगजी कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी पैकिंग करो और यहाँ से जाओ। भूल जाओ कि मुझसे कभी प्यार हुआ था, हम साथ थे, ऐसा कुछ हमने सोचा भी था। भूल जाओ। अपने पेरेंट्स से कह देना मैंने धोखा दे दिया, ठीक है? तुम्हें अपने ऊपर कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मिंगशी कहती है, क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? वांगजी कहता, समझने की कोशिश करो। आई नो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हारे करियर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, और ना ही अपने पेरेंट्स को। मैं अपनी वजह से
किसी की भी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, किसी की भी नहीं। मिंगशी कहती है प्यार, प्यार का क्या? वांग जी कहता है प्यार वैसे भी होता रहता है, तुम्हें अभी मुझसे हुआ है, कल किसी और से हो जाएगा, तुम किसी और से शादी कर लेना, प्यार कर लेना, हो जाएगा, मुझे भूलने की कोशिश करना। मिंगशी कहती है तुम? वांग जी कहता है मैं भी कर लूँगा किसी से शादी। और वो चुप हो जाता है। मिंगशी कहती है मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाऊँगी। वांग जी कहता है तुम कर लोगी। मिंगशी कहती है इससे तुम खुश होगे? वांग जी कहता हाँ। मिंगशी कहती ठीक है तो फिर मैं कर लूँगी शादी, यही चाहते हो ना? मिंगशी इसलिए बोलती है ताकि वांग जी उसे रोक ले या वांग जी उसे शादी करने ना दे, वांग जी को फ़र्क पड़े। लेकिन वांग जी तय कर चुका था, वो जो ठान लेता था वही करता था। मिंगशी कहती ठीक है, तुम यही चाहते हो तो यही सही, मैं कर लूँगी किसी और से प्यार और कर लूँगी किसी और से शादी। खुश? वांग जी कहता हाँ। मिंगशी कहती ठीक है, और वो फटाफट अपने कपड़े पैक कर रही थी। वांग जी डोर ओपन करता है और बाहर आ जाता है। जैसे वो बाहर आता है, इधर मिंगशी अंदर रोने लगती है और वो पैकिंग कर रही थी गुस्से में। वो फटाफट पैकिंग करती है और मन में कहती है तुम मुझे खुद लेने आओगे, मुझे पता है तुम मुझे खुद अपनी लाइफ में लाओगे, तुम मेरे लिए सिटी भी आओगे, मुझे अच्छे से पता है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। देखती हूँ कि तुम कब तक मुझसे दूर रहोगे अपने पेरेंट्स के पास। और मिंगशी अच्छे से पैकिंग कर लेती है और उसके बाद वो बाहर आती है। वांग जी रेडी हो चुका था बाहर। वांग जी देखता है मिंगशी को। वांग जी कहता है अपने पेरेंट्स से बाबा मैं मिंगशी को छोड़ने जा रहा हूँ। तभी लैन गुरैन कहते बेटा। वांग जी कहता है आ जाऊँगा, रात तक टाइम लगेगा। वांग जी कहता उसे कुछ खाने तो दो। और तुम? तभी वांग जी कहते नहीं। मिंगशी कहती मुझे भूख नहीं है, थैंक यू सो मच आंटी अंकल, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। और वो ग्रीट करती है और सीधे बाहर निकल जाती है। वांग जी अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और कहता है बाबा जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ हाथ पकड़ लेती है और कहती है वांग जी बेटा तुम सच में उसे जाने दे रहे हो? सोच समझ के फैसला ले रहे हो ना? तुम प्यार करते हो उससे, अपने प्यार को जाने दे रहे हो? वांग जी कहता है जी बिल्कुल। और वो हाथ छुड़ा लेता धीरे से और कहता माँ परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। और वो निकल जाता है वहाँ से। उसके माता पिता देखते रह जाते हैं और विंग धीरे से किचन से ही देखता है उठ के कि वांग जी जा रहा है। इधर वांग जी जाता है, उसके बाद वो टैक्सी बुलवाता है और वो मिंगशी को कार में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है एयरपोर्ट के लिए। यहाँ पे गांव काफ़ी ज़्यादा पहले से डेवलप हो चुका था तो उसे ईज़िली कन्वेंस मिल जाता है। उसके बाद वो लोग सिटी निकलते हैं। टाइम लगने वाला था पूरा दिन, तो वांग जी रात तक ही आ पाएगा। वांग जी जाता है सिटी, फिर वहाँ से एयरपोर्ट जाने के बाद मिंगशी को एयरपोर्ट पे छोड़ता है। मिंगशी देख रही थी कि कितना कठोर दिल है वांग जी। मिंगशी लास्ट टाइम कहती है प्लीज़ वांग जी मुझे रोक लो, वांग जी प्लीज़ रोक लो, चलो ना, अपने पेरेंट्स से बात करो, हम सिटी में रहेंगे। वांग जी प्लीज़ ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। वांग जी हर चीज़ में मना कर देता है और कहता नहीं तुम जाओ, वैसे भी करियर में बहुत कुछ करना है तुम्हें आगे, मेरी वजह से तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाए, तुमने जो इतनी स्टडी करी है सब बर्बाद हो जाए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे कुछ उम्मीदें की है, मैं नहीं चाहता वो सब बर्बाद हो जाए। जाओ मिंगशी, अपना ध्यान रखना, टेक केयर। मिंगशी देख रही थी, कहती है मैं किसी और से शादी कर लूँगी। वांग जी कहता है कर लेना। मिंगशी गुस्सा होती है, उसकी आंखें पूरी रेड थी। वांग जी अपनी नज़रें नीचे करता है। मिंगशी गुस्से में वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है सामान लेके और वो अपनी फ़्लाइट में चेक इन करती है। वांग जी धीरे से देखता है और मिंगशी जा चुकी थी। इधर हमें दिखाते घर का सीन जहाँ पे वांग जी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपसेट थे अपने बच्चे को लेके। ये सब क्या हो गया, वो कुछ भी नहीं कर पाए। वो ट्राई तो कर रहे थे लेकिन वांग जी सुन ही नहीं रहा था किसी की भी। वो दोनों परेशान थे, पूरा दिन निकल गया था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, इतना ज़्यादा अपसेट माहौल था। रात हो गई थी, वांग जी अभी तक नहीं आया था, 8 बज रहे थे और आज लैन कुरैन कहीं नहीं गए थे और ना ही उसकी माँ कुछ कर पाई थी। सारा काम विंग ने किया था, विंग ने डिस्टर्ब भी नहीं किया और विंग अपने गम से लड़ रहा था। बट विंग खुद को संभाल रहा था क्योंकि एक पर्सन को तो खुद को संभालना ही होगा, क्योंकि विंग को
उसके माता पिता को भी संभालना था, यानी कि लैन कुरैन को। वो उन्हें अपना माता पिता ही मानता था। विंग धीरे से जाता है खाना लेके और उनके सामने रखता है और कहता है, माँ पापा खाना खा लो। तभी वो दोनों देखते हैं और कहते हैं, बेटा मन नहीं है, वांग जी अभी तक नहीं आया, फिक्र हो रही है। विंग कहता है, खा लो, वो आएंगे तो मैं दे दूँगा उन्हें भी, खा लो आप लोग तबीयत ख़राब कर लोगे अपनी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया जब से वो गए। तभी वो दोनों नहीं खा पा रहे थे। कैसे कोई माता पिता अपने बच्चे को इतना अपसेट देख के भी कुछ खा सकते हैं? कभी नहीं। विंग ने भी कुछ भी नहीं खाया था। तभी कहती, बेटा तुम खा लो, तुम बच्चे हो भी, हम लोग की आदत है। विंग कहता है, जब तक आप दोनों नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा, प्लीज़ खा लो माँ पापा, वो आएंगे तो मैं उन्हें भी खिला दूँगा, प्लीज़ खा लो। तभी वो दोनों देखते हैं। विंग कहता है, आप दोनों नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तभी ई देखती है, अब वो किसी बच्चे को कैसे भूखा रखे हैं। वैसे भी वो विंग से भी बहुत प्यार करती थी। दोनों देखते एक दूसरे को। विंग खाना देता और कहता, वैसे भी आपने सिखाया है कि खाने का अनादर नहीं करते हैं, खा लीजिए। वो दोनों फिर ले लेते हैं। विंग की बात नहीं टालते हैं। विंग की भी बात उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। वो दोनों खाना खाने लगते हैं बेमन। इधर विंग रिलैक्स होता है, वो संभाल लेता है इस सिचुएशन को अभी के लिए, बट वो कहीं ना कहीं फ़िक्र कर रहा था। इधर वो दोनों खा लेते और बैठे रहते काफ़ी देर तक। इस समय पे 10 बज रहे थे और वांग जी अभी तक नहीं आया था। लैन कुरैन परेशान हो रहे थे और कहते हैं, कुछ पता नहीं है, मेरा बच्चा कहाँ है, कब आएगा, मैं देख के आता हूँ। तभी विंग हाथ पकड़ लेता और कहता, बाबा वो आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए, आप सो जाइए, आपकी हेल्थ वैसे ही ठीक नहीं है। लैन कुरैन देखते हैं और कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा। लैन कुरैन की 1-2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। तभी विंग को ज़्यादा फिक्र हो रही थी। विंग कहता, प्लीज़ माँ आप इन्हें लेके जाइए ना, बाबा बात क्यों नहीं सुनते हो, वो आ जाएंगे, मैं उन्हें खाना खिला दूँगा, डोंट वरी। तभी लैन कुरैन देखते हैं विंग को और कहते हैं, बेटा वांग जी अपसेट है, कैसे जाऊँ, मुझसे रेस्ट नहीं किया जाएगा, पहली बार उसे इतना अपसेट देख रहा हूँ। आज तक कभी भी वो अपसेट नहीं हुआ है, वो कैसे गया है, वो ठीक तो होगा ना, मेरा बच्चा ठीक तो होगा ना। वहीं कहता, मेरा दिल कह रहा है वो ठीक होंगे, जब वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, सो जाइए जाके प्लीज़, मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ देखने। तभी वो हाथ पकड़ लेते और कहते, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। वहीं देख रहा था। तभी कहते हैं, अंदर ही रहो, ठीक है हम रूम में जा रहे हैं, तो तुम बाहर मत जाना। वहीं कहता है, जी। फिर ई लैन कुरैन को ले जाती हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं अपसेट थी, उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सुबह जैसा फेस था वांग जी का, ई भूल नहीं पा रही थी। वो जाती है और लैन कुरैन को लिटा देती है उनके रूम में, और उन्हें लिटाने के बाद मेडिसिन वगैरह देती हैं और कहती हैं, अब परेशान मत होइए वरना और तबीयत ख़राब हो जाएगी। वही सही कह रहा है, बच्चा है पर सही कह रहा है, हमें संभालना होगा। अगर वांग जी ने कुछ फ़ैसला लिया तो साथ देना होगा, बस उसे संभालना होगा, क्योंकि हम उसके पेरेंट्स हैं। सब ठीक हो जाएगा, उसे समझाएंगे, परेशान मत होइए, जब वो आएगा तो उसे समझाएंगे कि वो अपने प्यार को ऐसे छोड़े नहीं। अभी शायद गुस्से में है या वो समझ नहीं पा रहा है ये सब क्या हो गया, सोचा कुछ और उसने और हो कुछ और गया। आप शांत हो जाइए। लैन कुरैन कहते, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं परेशान थे, स्ट्रेस थे, मतलब उन्हें बीपी की प्रॉब्लम थी, तो वो हाई हो गया था थोड़ा सा उनका, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये उनका ध्यान रखती हैं, रूम में रहती हैं। इधर विंग काम वगैरह ख़त्म कर देता है और वो धीरे से जाके डोर ओपन करता है और डोर पे बैठ जाता है, और वो वेट कर रहा था वांग जी का। वो बाहर जा नहीं सकता था क्योंकि उसके माता पिता ने मना किया था, इसलिए वो डोर पे ही बैठ के वेट कर रहा था। इधर वांग जी सीधे 11 बजे घर आता है, और जो लैन कुरैन लैनी थे वो सो गए थे। ई उनका ध्यान रखते रखते सो गई थी, और लैन कुरैन तो मेडिसिन के असर से सो गए थे। और विंग यहीं डोर पे बैठा था, उसकी आंखें भी नींद में हो रही थी, बट वो बैठ के वेट कर रहा था। वांग जी डोर पे आता है, जो आंगन की थी बैरियर वाली, उसे क्रॉस करते हुए आता है मेन डोर तक जहाँ पे विंग बैठा था। विंग देखता तुरंत खड़ा हो जाता है कि वांग जी आ गया। विंग की नींद भाग जाती है। वांग जी आता है और तुरंत ही आके डोर पे हाथ रखता है।
तभी विंग देखता कुछ अजीब सा। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन नहीं कर पा रहा था और वो डगमगा रहा था। विंग को अजीब सा लगता है। वांग जी धीरे से विंग को क्रॉस करते हुए अंदर आने लगता है। वो विंग से कुछ भी नहीं कहता है। विंग देख रहा था विंग से वांग जी कभी बात ना करे, ऐसा हुआ ही नहीं है। वांग जी की तरफ देखता है विंग टर्न होके। विंग बाहर देखता, कुछ भी नहीं था। तभी विंग अंदर आता है और डोर को बंद कर देता है, अच्छे से लॉक कर देता है। और वो देखता है वांग जी लड़खड़ाते हुए जा रहा था। इधर विंग जाता है जल्दी से दौड़ते हुए और हाथ पकड़ लेता है और कहता है काका काका। वांग जी देखता है विंग के फेस को और वांग जी की आइज़ रेड थी। वांग जी मैसी था और वांग जी ने ड्रिंक की थी। विंग समझ जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था। फर्स्ट टाइम विंग थोड़ा सा डरता है क्योंकि वांग जी की हालत ख़राब लग रही थी और विंग को ड्रिंक करने वाले लोग पसंद नहीं थे और उनसे थोड़ा डरता था विंग, क्योंकि उसे बहुत ही लिटिल बिट उसकी मेमोरी में है कि वो जो 2 पर्सन थे जिन्होंने उसे उठाया था वो भी ड्रंक थे। तो विंग को ड्रंक पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसे डर लगता था। उसकी मेमोरी से वो यादें गई नहीं थी, थोड़ी बहुत थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। भले वो 2 साल का था लेकिन यादें बहुत ज़्यादा बुरी थी जो उसके जहन में बस गई थी उस छोटे से बच्चे के। विंग हाथ छोड़ देता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग को ऐसे डगमगाते हुए देखने की कोशिश कर रहा था, अपनी आइज़ ओपन करके ज़बरदस्ती। वांग जी कुछ कह नहीं रहा था, बस देख रहा था। विंग डरते हुए कहता है काका आप आ गए। वो आप आप खाना खा लीजिए। वांग जी विंग को देखता है और एक वियर्ड सी हंसी हंसता है और उसके बाद फिर से टर्न होता है और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। विंग देखता है और आइस ब्लिंक करता है कि वांग जी इग्नोर करके चला गया। विंग तुरंत ही उसके पीछे जाता है और मन में सोचता है माँ पापा से कहा था कि इन्हें खाना खिला दूँगा, मैं ध्यान रखूँगा, अगर नहीं रखा तो उन्हें बुरा लगेगा कि वो सो गए मेरे भरोसे छोड़ के और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इधर वांग जी डोर ओपन करके अंदर आ गया था और बंद करने वाला था, तभी विंग आके पकड़ लेता है डोर और कहता है गग्गा। और वांग जी अच्छे से बंद नहीं कर पाता है क्योंकि वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विंग अंदर आता है और डोर को बंद कर देता है ऐसे ही नॉर्मली। विंग कहता है गग्गा, तभी वांग जी कहता है गेट आउट, बाहर निकलो यहाँ से। विंग देख रहा था। विंग कहता है गग्गा गग्गा ये क्या बोल रहे हो। तभी वांग जी कहता आउट, बाहर निकलो यहाँ से विंग। और वो धीरे से अपने बेड पे बैठ जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। वांग जी पूरी तरीके से ड्रंक था। विंग पास आता है और कहता है काका काका आप रो रहे हो। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी कहता है तुमसे क्या कहा मैंने, जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़, आउट आउट। और वो विंग को देख भी नहीं रहा था, बस आंखें बंद करके बोला था। विंग कहता काका खाना खा लो, मैंने पापा माँ से कहा था कि। विंग को डर लग रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था ड्रंक पर्सन से। बट फिर भी विंग अपने आप को हिम्मत देते हुए और समझा रहा था खुद को कि वांग जी उसी का गगा है, वो हार्म नहीं करेगा उसे। ये सोचते हुए विंग वहीं खड़ा था और अपने माता पिता को दिया हुआ प्रॉमिस भी याद कर रहा था। विंग कहता है प्लीज़ मेरी बात सुनिए। वांग जी थोड़ा सा चिल्लाता है तो विंग डर जाता है कि कहीं उसके माता पिता ना आ जाए। विंग डोर को बंद कर देता है और कहता है चिल्ला क्यों रहा है, चुप हो जाइए। और विंग आता है और कहता है कहीं आ ना जाए, इन्हें ऐसे देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। विंग कहता है काका। फिर वो धीरे से देखता है वांग जी के पैरों को। वांग जी ऐसे लेट जाता है बेड पे, मतलब हाफ लेट जाता है और उसके पैर नीचे थे। विंग धीरे से वांग जी के पैरों को देखता है और पास जाता है, बैठ जाता है और वांग जी के पैरों को पकड़ के उससे शूज़ हटाने लगता है। वांग जी नींद में था, उसे महसूस होता है कोई उसके पैरों को टच कर रहा है तो वो इधर उधर करता है, लेकिन विंग बच जाता है, नहीं तो किक पड़ जाती उसके।
ऊपर ही, मतलब कि फेस पे। तो विंग साइड हो जाता है और उसे धीरे धीरे करके उतार देता है दोनों पैरों से शूज़। उसके बाद उतारने के बाद विंग बस लास्ट वाला जो पहले से उतार चुका था दूसरे से उतार रहा था, तभी वांग जी धीरे से उठ जाता है, उठ के बैठ जाता है और देखता है कि विंग उसके पैरों से शूज़ उतार रहा है। विंग जैसे उतार देता है वैसे वांग जी उसे पकड़ लेता है आर्म से और टाइट करके उठा देता है। और विंग को दर्द होता है और विंग देखता है वांग जी की तरफ डरते हुए। वांग जी उसे उठा के खड़ा कर देता है और कहता है, तुमने सुना नहीं, मैंने क्या कहा, बाहर निकलो। ये तुम क्या कर रहे हो, बाहर निकलो अभी कभी, कोई नहीं चाहिए मुझे अपने पास, समझ में आया तुम्हें, दफ़ा हो जाए यहाँ से, धोखेबाज है सब, कोई कोई मेरा नहीं है। इधर विंग को समझ नहीं आ रहा था, विंग देख रहा था वांग जी हिचकियाँ ले रहा था और बस घूर घूर के विंग को देख रहा था और ग्रिप को टाइट कर चुका था। विंग को दर्द हो रहा था। विंग वांग जी के हाथों को हटाने लगता है और कहता है, काका प्लीज़ मुझे छोड़ो। और विंग बार बार वांग जी के फेस को देख रहा था डरते हुए, और वांग जी की आइज़ पूरी ब्लरी थी, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था सामने कौन है कौन नहीं। वांग जी देख रहा था और उसे कहीं ना कहीं वो गर्ल दिख रही थी सामने, जैसे कि वो खड़ी हो और चैलेंज कर रही हो कि ठीक है वो शादी करेगी। वांग जी कुछ भी देख नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं, सब ब्लरी था। विंग कहता, प्लीज़ काका प्लीज़ छोड़ दो। विंग डर रहा था बहुत ज़्यादा और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी अचानक से विंग को दोनों हाथों से पकड़ लेता और बेड पे फेंक देता और विंग घबरा जाता एकदम से। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता और विंग की आवाज़ भी नहीं निकलती है। वांग जी फेंकने के बाद तुरंत ही विंग के ऊपर आता है और कहता है, तुमने क्या कहा था, तुमने क्या कहा था, तुम दूसरी शादी करोगी, हाँ? मैंने कह दिया और तुमने मान लिया, तुम बस इतना ही प्यार करती थी मुझसे। विंग डरा हुआ देख रहा था। विंग की हालत ख़राब, अचानक से ऐसा पहली बार किसी ने उसके साथ किया था। विंग लंबी लंबी सांसें लेने लगता है डर के मारे। विंग धीरे से अपने हाथों को बेड पे रखता है और वांग जी के नीचे से स्लाइड होने की कोशिश करता है, क्योंकि वांग जी ने दोनों तरफ हाथ रखा था, उसके ऊपर लेटा नहीं था, बस विंग के दोनों तरफ हाथ रख के खुद की बॉडी को उठा के रखा था और विंग उसके नीचे था। विंग डरा था। विंग धीरे से खुद को स्लाइड करने लगता है, तभी वांग जी अचानक से पकड़ लेता है और उसे नेक से पकड़ने के बाद ऊपर करता है, मतलब नेक से, और विंग डर जाता है। वांग जी ने एक हाथ से विंग के नेक को पकड़ के उसे ऊपर कर दिया और विंग तुरंत ही वांग जी के दोनों हाथों को, मतलब अपने दोनों हाथों से वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, काका काका मेरा गला छोड़ो। वांग जी ने टाइट करके नहीं पकड़ा था कि उसकी गर्दन दबा दे, बस ऐसे पकड़ के ऊपर करने के लिए उसने बस पकड़ा था। विंग डर जाता है। विंग अपने हाथ पैरों को मारने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। विंग को बहुत ही अजीब सा लगता है, जैसे कि ये सब कुछ हुआ है, कभी हुआ है, लेकिन विंग को क्लियरली याद नहीं था। बट विंग डर रहा था, ये सब कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। विंग डर से कांपने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे प्यार था वांग जी से। तो विंग खुद को समझा रहा था कि इस समय पे उसे अपने गगा का साथ देना चाहिए। उसके गगा परेशान है, दुखी है, तो विंग ऐसे डर नहीं सकता। विंग खुद को मनाता है। वांग जी नेक छोड़ देता है विंग का और देख रहा था विंग को और कहता, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही हो, बताओ मुझे छोड़ के तुम कहाँ जा रही हो? मैं जो भी कहूँगा तुम मान लोगी, है ना? तुम मेरी हर बात मानती हो, है ना? तभी विंग देख रहा था। विंग घबराया हुआ था। विंग कहता, काका खाना खाना खा लो और सो जाओ, शायद आपको सोने की ज़रूरत है। वांग जी को बस इस समय उसी गर्ल का चेहरा दिख रहा था विंग में। वांग जी विंग के क्लोज आने लगता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वांग जी कहता है, तुमने कहा था ना मैं तुम्हें किस करूं, मैंने कभी करने नहीं दिया। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी कहता है, ठीक है मैं तुम्हें किस करूँगा। और विंग बस देख रहा था बहुत ज़्यादा डर के। वो देख रहा था वांग जी क्या कह रहा है, सारी बातें वो सुन रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के लिप्स के क्लोज होने लगता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर रहा था। वांग जी विंग के लिप्स के क्लोज आता है, उसके बाद धीरे से अपने लिप्स को रखने वाला था विंग के लिप्स पे, तभी विंग दूसरी तरफ फेस करता है और वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है अपने दोनों और दूर करने लगता है। विंग को डर लग रहा था। वांग जी
अचानक से रुक जाता है और वो देखता है कि उस पर्सन ने अपने फेस को दूसरी तरफ किया, यानी कि उसकी मिंगशी ने। तभी वांग जी टाइट करके उसके चीक्स से प्रेस करता है और कहता है, तुम अब क्या हुआ? अब नहीं करनी मुझे किस? हाँ, ख़त्म हो गया प्यार? ऐसे तो मेरे साथ बेड शेयर करने के लिए तुम पागल हो रही थी, किस करने के लिए पागल हो रही थी, अब क्या हुआ मिंगशी? विंग की और मिंगशी की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मतलब कि जैसे विंग आता था वांग जी की चेस्ट तक उसका सिर, तो मिंगशी का आता था शोल्डर तक, तो थोड़ी सी ही लंबी थी विंग से, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तभी विंग और मिंगशी में अंतर नहीं समझ पा रहा था वांग जी, और ऊपर से वो पूरी तरीके से ड्रंक था। उसने बहुत सारी ड्रिंक की थी, तो उसे ज़रा भी सेंस नहीं था। ऊपर से वो इतना ज़्यादा टूट चुका था कि उसे होश नहीं था कि वो कर क्या रहा है, किसके साथ है, कुछ भी नहीं, कोई आइडिया नहीं था। वो घर ही आ गया, बहुत बड़ी बात है, उसे उसका घर मिल गया इतनी ड्रंक हालत में भी। वांग जी विंग के फेस को टाइट करके पकड़ता है और उसके चीक्स को प्रेस करता है और ज़बरदस्ती विंग को किस करने लगता है। वांग जी झुक जाता है, विंग के लिप्स को पकड़ता है। विंग का पाउटी फेस हो गया था टाइट करके प्रेस करने की वजह से उसके चिक्स, तो वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे रखता है और फोर्सफुली किस करना स्टार्ट करता है, और फिर उसके चीक्स को छोड़ देता है और विंग फ्रीज। विंग तुरंत ही वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बेड पे प्रेस कर देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। और विंग घबरा गया था, पैनिक हो गया था। विंग वांग जी से अपने फेस को दूर करने की कोशिश करता है, बट वो कर नहीं पाता है। वो वांग जी की इस किस से बहुत ज़्यादा डर चुका था। वांग जी से वो खुद को दूर भी नहीं कर पा रहा था। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं छुड़ा पा रहा था। विंग रोने लगता है। वांग जी उसे ब्रूटली किस कर रहा था और विंग खुद को बचा नहीं पा रहा था। वांग जी विंग को ऐसे कंटिन्यूसली किस कर रहा था और वो धीरे से विंग का एक हाथ छोड़ देता है और धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है और विंग डर जाता है। विंग वांग जी के हाथों को हटा रहा था, जो हाथ फ्री था अभी भी, उसे रखता है वांग जी के हाथ पे और हटाने लगता है अपनी कमर से वांग जी का हाथ। लेकिन वांग जी विंग की कमर को ऐसे पकड़ के टच कर रहा था कपड़ों के ऊपर से और उसे अभी भी किस कर रहा था। विंग हड़बड़ाया हुआ था, विंग समझ नहीं पा रहा था। वांग जी धीरे से विंग की बेल्ट पे हाथ रखता है, टच करते हुए, महसूस करते हुए विंग की बेल्ट पे हाथ रखता है और उसे स्लाइडली ओपन कर देता है। और विंग विंग कुछ भी नहीं कर पाता, विंग डर रहा था। वांग जी बेल्ट ओपन करने के बाद उसके ड्रेस को ओपन करने लगता है और विंग डरा हुआ था। विंग विंग बुरी तरीके से डरा हुआ था, विंग घबरा रहा था। वांग जी विंग के क्लॉज को ओपन कर देता है, फर्स्ट लेयर को, और विंग बहुत ज़्यादा डर चुका था। विंग वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था और अपने फेस को भी दूर करने की। अचानक से ऐसे ही कोशिश में वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ देता है और विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग की पूरी हालत ख़राब, विंग सही से सांसें भी नहीं ले पा रहा था। वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ देता है और अचानक से विंग की नेक को कैप्चर करता है और विंग को नेक पे किस करना स्टार्ट करता है। और विंग के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब था, नया। विंग समझ नहीं पा रहा था और वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। वांग जी विंग के नेक पे किस कर रहा था और विंग विंग वांग जी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट उसका एक हाथ वांग जी ने टाइट करके पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो फटाफट लगा था विंग के कपड़ों को खोलने के लिए, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो ड्रंक था, सही से वो ओपन नहीं कर पा रहा था, उसे होश ही नहीं था। इधर इधर विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग अपने हाथों से वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी के शोल्डर पर रख के उसे पुश कर रहा था, कभी हटा रहा था कभी पुश कर रहा था। और विंग बहुत परेशान था और उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। विंग डरा हुआ था, विंग बार बार कह रहा था धीरे धीरे, काका काका छोड़ो, क्योंकि वो तेज़ नहीं बोल सकता। उसे अच्छे से पता था उसके माँ बाबा सो रहे हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो तो बहुत बुरा हो जाएगा, और वैसे भी वांग जी ड्रंक है तो वो क्या कहेंगे। तो ये सब कुछ सोचते हुए वो धीरे धीरे अपनी वॉइस को वांग जी को बोलने के लिए यूज़ कर रहा था। विंग कहता है, प्लीज़ काका, प्लीज़ छोड़ दो काका, ये क्या कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, काका काका प्लीज़, ये क्या कर रही हो। इधर वांग जी विंग के क्लॉज को खोल नहीं पाता है तो वो उड़ जाता है। वो विंग के नेक को छोड़ देता है और वो विंग को देखता है और अभी भी उसे अब ब्लरी दिख रहा था, मतलब सही से कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी तक तो उसे उस गर्ल का फेस दिख रहा था, लेकिन अभी वो भी नहीं दिख रहा था। वांग जी को कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब ब्लरी। वांग जी विंग को देख रहा था और कहता, तुम मुझे
तो मुझे हमेशा कहती थी ना, चलो वांग जी ये करते हैं वो करते हैं, तो आज यही सही, आज तुम्हारे मन की सही। विंग देख रहा था वांग जी को। विंग डर जाता है, विंग को नहीं पता वांग जी किस बारे में बात कर रहा। विंग बहुत बहुत ज़्यादा डर रहा था। वांग जी विंग के कपड़ों पे हाथ रखता है और विंग लेटा हुआ था। विंग तुरंत ही वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और उसे हटाने लगता है। वांग जी अचानक से विंग के कपड़ों को पकड़ता है और उसे ओपन करने लगता है, लाइक खींच के। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये फट रहा है नहीं। विंग डर जाता। विंग वांग जी के हाथों को पकड़ के रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग के कपड़ों को खींच रहा था बुरी तरीके से। और विंग धीरे से बोल रहा था, काका प्लीज़, ये क्या कर रहे हो काका, मेरे कपड़े क्यों खींच रहे हो। विंग डरा हुआ था और वांग जी विंग के कपड़ों को फ्रंट से ओपन करने लगता है और विंग को समझ नहीं आ रहा था कैसे रोके। वो उठ के बैठने की कोशिश करता है और बैठ भी जाता है। विंग को बहुत डर लग रहा था। विंग वांग जी के शोल्डर पे हाथ रख के उसे पुश करने लगता है और कहता है, छोड़ मुझे। विंग भागने की कोशिश करता है, बट वांग जी उसे पकड़े हुए था बहुत टाइट करके। वो उसकी कमर को टाइट पकड़ लेता है और विंग को पकड़ने के बाद जाने नहीं देता। विंग भाग नहीं पा रहा था। विंग वांग जी को पुश कर रहा था। वांग जी ने विंग की कमर को टाइट पकड़ा था एक हाथ से और वो एक हाथ से विंग के कपड़ों को हटा रहा था। विंग कहता, प्लीज़ काका ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ो, ये सब क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ काका, मम्मा पापा चेक जाएंगे, प्लीज़, ये क्या कर रहे हो, आप ठीक नहीं हो काका। इधर वांग जी खोल देता है अचानक से विंग के कपड़े और विंग का फ्रंट शो होता है। विंग डर जाता है। वांग जी विंग को पटक देता है बेड पे और विंग बाउंस मार जाता है। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग को जैसे कि विंग के टमी पे आके बैठ जाता है। टमी नहीं कहेंगे, लोअर एरिया, वहाँ पे आके बैठ जाता है थोड़ा नीचे होके टमी से। और वो बैठने के बाद विंग के हाथों को देखता है कि जो चल रहे थे उसे पुश कर रहे थे। वांग जी उन्हें पकड़ के बेड पे पिन कर देता है और एक हाथ में ले लेता है और वो विंग को देखता है और कहता है, ठीक है आज हम तुम्हारे मन का करेंगे। विंग देख रहा था। विंग नाम में सिर करता। विंग डर रहा था। वांग जी झुक रहा था विंग की तरफ और धीरे से झुकता और विंग के नेक को स्निफ करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी धीरे से विंग की नेक को किस करने लगता है और विंग डर जाता है। विंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। विंग अपने पैरों को चलाने लगता है और कहता, प्लीज़ छोड़ दो मुझे काका, प्लीज़, ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ काका छोड़ दो। इधर वांग जी उसके नेक को किस कर रहा था। किस करते हुए धीरे धीरे वो विंग के शोल्डर तक आता है और वो वहाँ पे भी किस करता है। फिर धीरे से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और वो वहाँ पे किस कर रहा था और विंग पगलाया हुआ था। वांग जी विंग के हाथ को छोड़ देता है और वो धीरे से विंग के टमी को टच करने लगता है, कहीं उसकी चेस्ट को। और विंग परेशान था। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता, प्लीज़ काका मुझे छोड़ दो प्लीज़, बट वांग जी रुकता नहीं है और वो ऐसे ही विंग को टच कर रहा था। यहाँ से आगे का पार्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वांग जी विंग ऐसे सोए हुए थे। विंग मिडनाइट को बेहोश हो गया था और वांग जी भी मॉर्निंग में 5 बजे डोर की नॉकिंग से दोनों ही थोड़ा थोड़ा जैसे कि नहीं उठने की कोशिश करते हैं, बट उठ नहीं पाते। इधर डोर नॉक हो रहा था थोड़ा ज़्यादा। काफ़ी देर तक नॉक होने के बाद वो शांत हो जाता है, बट इधर वांग जी बिल्कुल भी उठा नहीं था। लेकिन विंग की कहीं ना कहीं आइज़ ओपन हो रही थी। विंग धीरे धीरे करके उठने की कोशिश कर रहा था। विंग जब आइज़ ओपन कर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो दबा हुआ है बहुत ज़्यादा हैवी वेट के नीचे और विंग को सांस लेते भी नहीं बन रहा था और विंग को एक अजीब सा पेन हो रहा था पूरी बॉडी में, जैसे कि विंग की बॉडी टूट गई है टुकड़ों में। विंग को ऐसा क्रैक टाइप का पेन हो रहा था जैसे उसकी बॉडी जगह जगह से क्रैक हो गई है। विंग को हार्डली पेन हो रहा था और विंग की आवाज़ कराने की निकलने लगती है। विंग को बहुत पेन हो रहा था। विंग धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है। वो महसूस करता है वो कहाँ है। वो देखता है तो वो रूम में था और विंग को अपने ऊपर एक पर्सन महसूस होता है। विंग घबराया हुआ था। विंग धीरे से अपने आप को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करता है, बट विंग 1 इंच नहीं हिल पाता है क्योंकि वांग जी पूरा का पूरा उसी के ऊपर था और विंग को बहुत दर्द हो रहा था हद से ज़्यादा। विंग की हालत ख़राब थी। अचानक से फिर से डोर पे नॉक होता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है।
डोर पे फिर से नॉक होता है और फिर से जो वांग जी था उसकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और विंग की पूरी पलकें भीग चुकी थी। विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है जब देखता है कि वांग जी हिल डुल रहा है और विंग को हर्ट हो रहा था। इधर बाहर से आवाज़ आती है ई की। ई कहती है, वांग जी बेटा तुम क्या अंदर हो? वांग जी क्या तुम आ गए हो? विंग विंग बेटा क्या तुम्हारे गगा आ गए? तुम लोग उठे हो कि नहीं? क्योंकि ई जानती थी इतनी लेट तक कभी भी वांग जी विंग नहीं सोते थे। काफ़ी देर हो गई थी, 6 बज गया था। विंग विंग घबराया हुआ था। विंग बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा था कि वो उठ जाए, लेकिन विंग से उठा नहीं जा रहा था क्योंकि वांग जी हिल ही नहीं रहा था, लेकिन अभी वो हिल डुल रहा था। इधर धीरे से वांग जी को अजीब सा लगता है, बहुत अजीब सा। वांग जी का पूरा सर इतना भयंकर तरीके से दर्द हो रहा था कि वो बता नहीं सकता। वांग जी खुद को समझ ही नहीं पा रहा था वो है कहाँ। वांग जी धीरे से अपना फेस उठाने की कोशिश करता है, वो अपने सिर को पकड़ लेता है। इधर आवाज़ आ रही थी, तभी धीरे से वांग जी कहता है, माँ माँ मैं उठ गया हूँ। वो ऐसे बोलता है, तभी ई को आवाज़ आती है वांग जी की, तो वो रिलैक्स होती है और कहती है, तुम आ गए वांग जी, दरवाज़ा खोल बेटा। इधर विंग घबराया हुआ था। विंग बस देख रहा था और विंग सोच रहा था अब क्या होगा। इधर जो वांग जी था धीरे से आइज़ ओपन करता है, अपनी आइज़ को 2-3 बार तो वो ब्लिंक करता है और उसके बाद वो देखता है, देखने की कोशिश करता है वो है कहाँ। अजीब सा लग रहा था, जैसे कि किसी के ऊपर है, कोई अजीब सी स्किन टच हो रही थी उसे। वांग जी को बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। वांग जी धीरे से उठ के देखता है और वांग जी के सामने जो नज़ारा था वो देखने के बाद वांग जी पूरा का पूरा शॉक्ड। और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और विंग जैसे ही देखता है वांग जी उसे देख रहा है, विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था विंग को। वांग जी विंग की बॉडी को देखता है जो कि नेकेड थी और विंग की बॉडी पे मार्क्स थे। वांग जी को अच्छे से दिख रहा था ये टीथ के निशान है या बाइट मार्क्स। वांग जी टच करके देखता फिंगर से और वांग जी कुछ रियलाइज़ करता है। वांग जी खुद को देखता है, वो नेकेड था पूरी तरीके से और जिस कंडीशन में वांग जी विंग थे वो बहुत बुरी कंडीशन थी। वांग जी का ब्रेन एक्सेस नहीं कर पाता ये सब चीज़ें। इधर ई कहती है, बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हें देखना है। वांग जी एकदम से घबरा जाता है। अभी के लिए वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, अभी सोचता है उसकी माँ को जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है। वांग जी कहता, माँ मैं अभी उठाऊँ, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जाइए, मैं आता हूँ बाद में। ई सुनती है और कहती, अच्छा ठीक है। वो फिर परेशान नहीं करती क्योंकि वांग जी कल बहुत परेशान था, पूरा दिन आया भी नहीं था, तो इसीलिए ई कहती है, ठीक है तुम आराम करो बेटा। अच्छा ये बताओ विंग क्या तुम्हारे पास ही है? क्योंकि बाहर नहीं मिल रहा है, वो उठ जाता है, घर के काम करता है सुबह सुबह, उठा नहीं अभी। वांग जी विंग को देखता है और धीरे से कहता है, हाँ माँ वो सो रहा है। तभी ई कहती है, सो रहा है इतने लेट? तभी वो कहती, क्या बेटा विंग को भेजोगे बाहर? तभी वांग जी कहता, सोने दीजिए ना माँ, सो रहा है तो सोने दीजिए। और विंग को देख रहा था बार बार वांग जी। तभी ई कहती हैं, अच्छा ठीक है तुम आराम करो और विंग को भी सोने दो, डेली तो वो बच्चा जग जाता है, कल शायद तुम्हारा वेट कर रहा होगा लेट नाइट। फिर वो चली जाती हैं और डिस्टर्ब नहीं करती हैं बिल्कुल भी नहीं। इधर लैन कुरैन उठ गए थे, वो अपना काम करते, पूछते हैं इसे कि कहाँ है बच्चे। तभी ये कहती हैं कि वो सो रहे हैं दोनों के दोनों, शायद वांग जी का वेट कर रहा होगा विंग, इसीलिए वो भी लेट हो गया। तभी कहते हैं डिस्टर्ब मत करना बच्चों को, वैसे भी तुम तो पता है क्या हुआ है कल बवाल। तभी ई कहती फिर लैन कुरैन कहते तुम मेरे साथ चलोगी? तभी ई कहती है मैं, क्योंकि आज उन्हें काम था और वांग जी को ले जा नहीं सकते थे और विंग को भी नहीं, तो वो सीधे ई को कहते हैं मेरी हेल्प के लिए चलो, मुझे मेडिसिन लेने जाना है, एक पर्सन की ज़रूरत है। तो वो ई के साथ जो तालाब या नदी है उसे क्रॉस करके उन्हें फॉरेस्ट जाना था, तो वो ई के साथ चले जाते हैं डोर को लॉक करके बाहर से। इधर हमें दिखाते हैं जो वांग जी था वो विंग को देख रहा था, घूर रहा था और विंग दूसरी तरफ फेस किए हुए था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी अपने आप को देखता है और वो नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे वो देखता है कि वो कनेक्ट है। वांग जी विंग से धीरे धीरे अलग हो रहा था और विंग चीख रहा था,
विंग को दर्द हो रहा था। विंग तुरंत अपने मुंह को बंद कर लेता है। विंग को नहीं पता था कि लैन कुरैन और ये अभी हैं या गए। विंग मुंह को टाइट बंद कर लेता है और देख रहा था रोते हुए वांग जी को। वांग जी धीरे धीरे करके उससे हटता है और विंग बहुत ज़्यादा पेन में था। विंग को इतना दर्द होता है हार्डली कि विंग बता भी नहीं सकता कि वो कितना ज़्यादा पेन फील कर रहा है। वांग जी जब हट जाता है तो वो विंग को देखता है और विंग की बॉडी को, विंग के टमी को। वांग जी देख पा रहा था अभी भी निशान था उसके टमी पे, बचपन वाला। वांग जी अपनी फिंगर से विंग के टमी को टच करते हुए उसके लोअर पार्ट तक आता है, मतलब कि नीचे के हिस्से तक, और वो टच कर रहा था क्योंकि अभी भी स्टिचेस के जो निशान रह जाते हैं वो थे बहुत गहरे, बट अब उनमें दर्द नहीं होता था विंग को। अब नॉर्मल हो गई थी उसकी बॉडी। वांग जी टच करके देखता है। विंग घबराया हुआ था और वांग जी के फिंगर को महसूस कर रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से देख पा रहा था पूरी तरीके से, प्रॉपरली, और विंग को शर्म आ रही थी बुरी तरीके से। विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है और देख ही नहीं रहा था वांग जी को। वांग जी विंग को कहता है, विंग, उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि वो विंग से कहे क्या। उसे अच्छे से पता था कि क्या कांड हो चुका है उससे। वांग जी कहता है, विंग। विंग डरा हुआ था। जैसे वांग जी अलग होता है, विंग तुरंत ही अपने लेग्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और एक करवट को हो जाता है और विंग टमी को पकड़ लेता है अपने, और विंग को हर्ट हो रहा था बहुत बुरी तरीके से। वांग जी विंग को देख रहा था और वो बैठ जाता है उठ के, और वो तुरंत ही साइड से देखता है ब्लैंकेट जो कि उसने रात भर लिया नहीं था, वो उसे लेता है और विंग के ऊपर कर देता है और ख़ुद के ऊपर भी। विंग जब देखता है वांग जी ने उसे कवर कर दिया, विंग को रिलैक्स फील होता है। विंग अच्छे से उसे अपने ऊपर ले लेता है और वांग जी भी। और वांग जी बस देख रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। उसके पास वर्ड नहीं थे कि वो क्या कहे इस मोमेंट पे विंग को। वांग जी विंग को देखे जा रहा था। वांग जी से क्या हो गया है, क्या गलती हो गई है, उसे अच्छे से पता था। वांग जी धीरे से खसक के विंग के पीछे आता है। विंग घबराया हुआ था। वांग जी धीरे से विंग के आर्म पे हाथ रखता है, उसके हाथों पे, मतलब जहाँ आर्म होती है वहाँ पे हाथ रखता है और विंग को अपनी तरफ करने लगता है। विंग हो नहीं रहा था, विंग घबराया हुआ था। वांग जी विंग को फोर्सफुली अपनी तरफ करता है और विंग के फेस को पकड़ लेता है और कहता है, विंग, विंग मुझे देखो। विंग घबराया हुआ था। विंग रोते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी विंग। विंग दूसरी तरफ फेस करना चाह रहा था। वांग जी कहता, आई एम सो सॉरी, मैंने क्यों ड्रिंक की, मैंने फर्स्ट टाइम की थी, मैं संभाल नहीं पाया, आई एम सो सॉरी, मेरी ड्रिंक की वजह से तुम्हें भुगतना पड़ गया। विंग अपने काका को माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती, मैंने वो सब कर दिया। वांग जी फिर मन में सोचता है कि यही सब तो विंग के साथ हुआ था और ये काम उसने भी कर दिया। वांग जी को खुद पे इतनी गुस्सा आती है कि वो बता नहीं सकता है, लेकिन विंग को अच्छे से कहाँ पता था ये सब चीज़ें। बस उसे पता था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ था और विंग के टमी पे निशान था। विंग को बहुत ही अजीब लगता था, विंग का लोअर एरिया भी बिल्कुल अच्छा नहीं था और अजीब सा था। तो विंग को खुद में ऐसा लगता था वो अजीब है, कितना अजीब है, डिफरेंट है। तो विंग को बुरा लगता था खुद के लिए। लेकिन अभी अभी वांग जी को तो पता था ना कि क्या हुआ है और उसने क्या किया। वांग जी कहता, विंग, विंग मेरी बात सुनो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे होश नहीं था, मैं क्या कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने का, मैं बहुत परेशान था। वांग जी को विंग रोते हुए देखता है, मतलब कि वांग जी की आइज़ नम थी। वांग जी अपना दर्द भूल गया था, सब कुछ भूल गया था, उसे सिर्फ विंग दिख रहा था इस समय। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है रोते हुए, और विंग अपने हाथों को कांपते हुए बढ़ाता है आगे और वांग जी के टीयर्स को साफ़ करता है। और वांग जी देख रहा था हैरानी से कि मेरे टीयर्स को साफ़ कर रहा है। विंग कहता है, काका, मुझे पता आप सैड मत हो, मुझे पता आप होश में नहीं थे, वरना कभी ऐसा नहीं करते मेरे साथ। और विंग फिर से अपने हाथों को हटा लेता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है। और क्या कहे विंग अपने गगा से, जिसे वो इतना पसंद करता है। क्या उसे खुद पे अफसोस करते हुए देख पाएगा विंग? कभी नहीं।
विंग बहुत समझदार था। विंग जानता था कि इसमें वांग जी की गलती नहीं है, ये बाई मिस्टेक हो गया उससे। विंग तो उसी तरह फेस करता है, लेकिन हुआ तो उसी के साथ था। कहाँ से खुद को संभाले। विंग की हालत ख़राब थी। वांग जी विंग को अपनी तरफ करता है। विंग देखता है और डर जाता है, क्योंकि वांग जी ने झटके से किया था। वांग जी विंग को तुरंत ही अपनी बाहों में भर लेता है और उसे उठा लेता है, मतलब उसकी कमर के नीचे हाथ डालता है और उसे उठा के तुरंत ही हक कर लेता है अपनी चेस्ट से। और विंग विंग बिल्कुल फ्रीज। और विंग की बॉडी में बहुत पेन होता है। विंग थोड़ी आवाज़ करता है, वो ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकता था, थोड़ी सी करता है। वांग जी धीरे से विंग के सर को सहलाता और कहता, क्या हुआ, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है विंग। विंग वांग जी को धीरे से पकड़ लेता है और कहता है, काका काका बहुत दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी विंग के सर को सहला रहा था। अभी उसको सिर्फ और सिर्फ विंग का दर्द, विंग की तकलीफ़ दिख रही थी, और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ, ओके। वांग जी धीरे से विंग को आराम से लेटा देता है और उसे कवर करता है। फिर उठता है, पैंट पहनता है और एक शर्ट डाल लेता है अपने ऊपर और दरवाज़ा खोलता है। धीरे से देखता है तो घर शांत था, घर में कोई नहीं। वांग जी कहता है, माँ, बाबा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था, कोई आवाज़ नहीं। वांग जी कहता है, क्या हो दोनों। वांग जी फिर तुरंत ही बाहर निकलता है। विंग जैसे ही वांग जी बाहर निकलता है, तुरंत ही डोर की तरफ देखता है और विंग का रोना स्टार्ट हो जाता है। विंग कैसे नजरें मिला है, कैसे आखिर वांग जी से। उसके गगा ने ये किया है, वो ब्लेम भी नहीं कर सकता है, और इस सिचुएशन को आखिर कैसे देखे, विंग को समझ नहीं आ रहा था। इधर वांग जी बाहर जाता है, अच्छे से चेक करता है, पूरे घर में कोई भी नहीं था। वांग जी जाता है, डोर को ओपन करता है तो देखता है बाहर लॉक था, मतलब कि जो मेन डोर था उसे लॉक करके गए थे लैन गुरैन। तभी वांग जी समझ जाता है कि वो दोनों गए हैं बाहर शायद। वांग जी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया था, उसका गम वो अच्छे से मना भी नहीं पाया। उससे पहले दूसरा कांड हो गया। अब वांग जी का पूरा फोकस हट चुका था उसके खुद के ऊपर से। उसका पूरा फोकस चला गया था उसके किए हुए कांड और विंग पे। वांग जी वापस से अंदर आता है, डोर को अच्छे से बंद करता है, उसके बाद तुरंत ही जाता है और जाके सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। विंग की कंडीशन ख़राब है। वांग जी तुरंत ही अंदर जाता है, डोर ओपन करता है और वो देखता है विंग काँप रहा था और वो घबराया हुआ था। वांग जी विंग के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। विंग देखता है और डर जाता है। वांग जी कहता है, विंग मुझे चेक करना होगा तुम्हें अच्छे से, क्योंकि विंग को ब्लीडिंग भी हुई थी। वांग जी बेड को देखता है, अभी घर पे कोई भी नहीं था, तो ये मौके का अच्छा फ़ायदा है कि वो इसी मोमेंट पे सब कुछ सही कर ले। वांग जी विंग को कमर से पकड़ता है और धीरे से कैरी करता है। विंग वांग जी को पकड़ लेता है और देख रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से कैरी करने के बाद वो साइड लेके आता है, मतलब कि वो धीरे से साइड में ला के विंग को कहता है, क्या तुम खड़े हो पाओगे विंग। विंग हाँ में सिर करता है और कोशिश करता है। वांग जी विंग को वैसे ही खड़ा करने की कोशिश करता है। विंग वॉल को पकड़ लेता है और विंग सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। विंग को हर्ट हो रहा था, विंग झुक के खड़ा था। वांग जी तुरंत ही बेडशीट हटाता है, उसके बाद दूसरी बिछाता है और फिर उसके बाद विंग को देखता है। फिर जाता है, एक टॉवल लेता है और वो अपने शोल्डर पर रखता है टॉवल, और विंग को आके धीरे से कैरी करता है और बेडशीट को भी ले लेता है। उसके बाद वो सीधे विंग को लेके उसी जो गंदी बेडशीट थी उसी में रैप करके उसे बाहर ले जाता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है, क्या करे, क्योंकि उनका वॉशरूम बाहर था, जो उनका घर था उसके बाहर। विंग कहता है, क्या करें, कोई देख लेगा। लेकिन उनका घर थोड़ा आउटर में था और आसपास कोई घर नहीं था, और वो कवर थी उन जो बाउंड्रीज थी उससे कवर थी काफ़ी हद तक, वॉल टाइप में बना था लकड़ियों से, तो कोई देखने वाला नहीं था। तो वांग जी ले जाता। वैसे भी विंग बच्चा है, उसके लिए तो ऊपर से वो बॉय है, तो इतना ज़्यादा माइंड करने वाली बात नहीं थी। वांग जी विंग को लेके बाहर जाता है धीरे से, और विंग डर रहा था। विंग कहते क्या करेगा। विंग को डर लग रहा था, प्लस शर्म आ रही थी, क्योंकि अब वो बाहर आ गया था तो और अच्छे से दिख रहा था। विंग बिल्कुल वांग जी के नेक पे अपना फेस छुपा लेता है। वांग जी वॉशरूम में घुसता है और बेडशीट हटा देता है। उसके बाद विंग को देखता है और वो फिर वाटर को देखता है। वाटर ठीक था, गर्म था पानी, तो वो धीरे से विंग को नहलाना स्टार्ट करता है। और विंग देख रहा था। विंग कहता, अब बाहर जाइए प्लीज़, मैं नहा लूँगा। विंग सही से खड़ा भी नहीं पा रहा था। वांग जी कहता, तुम्हारी कंडीशन देखिए। वांग जी देख रहा था विंग को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है।
वांग जी विंग के ब्लड को साफ़ करता है उसके पैरों से। उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से पूरी तरीके से उसकी बॉडी को क्लीन करता है और विंग बस खड़ा रहता है, काँप रहा था। वांग जी विंग को अच्छे से बिठा देता है एक जो टेबल टाइप था उस पर, और विंग को कहता है रुको। उसके बाद वो टॉवल लेता है, विंग को अच्छे से क्लीन करता है। विंग को वो टैप टैप करके पूरा ड्राई कर देता है और विंग को अच्छे से उसी टॉवल में कवर कर देता है। विंग देख रहा था। वांग जी अभी के लिए विंग से कुछ भी नहीं कहता है, बस वो अपना काम ख़त्म करना चाहता था, बाद में बाकी बातें वो बाद में करेगा विंग से। वांग जी विंग को ऐसे कवर करने के बाद विंग को धीरे से ऐसे दोनों हाथों में पकड़ के उठा लेता है, सीधे सीधे जैसे बच्चों को उठाते हैं वैसे लाया था और वैसे ले जा रहा था। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को लेके आता है और उसके बाद देखता है आसपास कोई भी नहीं था। तभी वो धीरे से विंग को रूम में ले जाता है, अपने रूम में ले जाके धीरे से लिटा देता है। विंग डरा हुआ था। वांग जी विंग से कहता है तुम्हारे कपड़े। विंग फिंगर पॉइंट करता है। वांग जी विंग के कपड़े निकालता है, हार्मफुल था। वांग जी कहता है यही पहनना है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी आता है पास और विंग को देखता है, फिर वो याद करता है कि उसने कांड क्या किए। वांग जी फेंक देता है कपड़ों को वहीं और विंग देखता रह जाता है। विंग को लग रहा था वांग जी पहनाएगा, बट वांग जी चला गया। विंग फिर देखता और अच्छा ही मतलब शुक्र मनाता है कि वांग जी चला गया, वो खुद से ही पहन लेगा, वरना उसे और शर्म आती। विंग तुरंत ही जल्दी जल्दी करके उसकी शर्ट को लेता है और विंग को बहुत पेन हो रहा था, विंग बैठ भी नहीं पा रहा था। इधर वांग जी बाहर जाता है और जल्दी से मेडिसिन चेक करता है। उसे तो नॉलेज थी, वो तो खुद ही डॉक्टर था, तो वो मेडिसिन चेक करता है कि कौन सी होगी जो विंग को रिलैक्स करेगी। वांग जी मेडिसिन लेके आता है, एक लेप और मेडिसिन। वांग जी आता है, विंग को देखता है तो कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है स्टॉप, रुको। विंग रुक जाता है। वांग जी आता है और विंग को धीरे से मेडिसिन देता है और कहता है ये लो, और कहता है पानी पियो। विंग खा लेता है और पानी पी लेता है। वांग जी फिर खुद के सारे जो उसके सर में पेन हो रहा था उसे भूल गया था। वांग जी विंग के बॉडी पे जो निशान था उसे देखता है और धीरे धीरे करके वो लेप लगाने लगता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है काका मैं लगा लूँगा। वांग जी कहता नहीं। उसके बाद वो फटाफट लगा देता है विंग की पूरी बॉडी पे और विंग के लोअर एरिया पे भी। और विंग देख रहा था। वांग जी उसे अच्छे से लगाने के बाद फिर उसके बाद उसे साइड रखता है और कहता है मैं आता हूँ। उसके बाद वो जाता है, हैंड वॉश करता है, वापस आता है। उसके बाद वो विंग को अच्छे से उसकी ड्रेस से कवर कर देता है और पूरा हार्मफुल पहना देता है अच्छे से। वांग जी को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसे आदत नहीं थी, फिर भी वो पहना देता है और विंग भी पहन लेता है। वांग जी अच्छे से विंग को लिटा देता है और कहता है तुम आराम करो, मैं आता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी उसे कवर करता है ब्लैंकेट से। उसके बाद बाहर जाता है फटाफट और वो जाके सबसे पहले तो बेडशीट क्लीन करता है। अगर उसकी माँ ने देख ली तो टांगें टूटेंगी उसकी कि ये ब्लड कहाँ से आया बेडशीट पे और वो चोट कहाँ दिखाएगा। तभी वो जल्दी जल्दी उस बेडशीट को खुद ही साफ़ करता है। उसके बाद वो देखता है तो हाँ क्लीन हो गया था काफ़ी हद तक। वांग जी फिर उसे मतलब रख देता है और उसके बाद वो तुरंत ही बाथ लेता है क्योंकि उसे लेना था, उसकी भी हालत ख़राब थी। वांग जी बाथ ले रहा था तभी अचानक से आवाज़ सुनता है वांग जी। वो सुनता है कि उसके मॉम डैड आ गए शायद। वांग जी घबरा जाता है और सोचता है शिट, मैं विंग से बात भी नहीं कर पाया, कहीं कहीं विंग को देख लिया तो अब क्या होगा, अगर विंग ने कुछ बोल दिया तो। वांग जी डर रहा था। इधर वांग जी बाथ ले रहा था स्लो स्लो। इधर लैन कुरैन और ये आ चुके थे। तभी वो कहते हैं शायद अब तक वांग जी जग गया होगा और विंग भी। मैं जाती हूँ और खाना बना देती हूँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं मैं तब तक ये औषधि साफ़ कर लेता हूँ। तभी वो आते हैं साइड में, वॉशरूम के साइड में जगह थी, वहाँ पे वो अपनी दवाइयों को साफ़ करते थे जो भी लेके आते थे मतलब घास फूस। तो वो सुनते आवाज़ तो कहते हैं वांग जी बाथ ले रहा था। वांग जी धीरे से कहता जी बाबा। तभी कहते हैं तुम उठ गए। वांग जी कहता जी बाबा उठ गया। तभी कहते हैं अच्छा। वांग जी सोचता है उसे खुद को कंट्रोल करना होगा वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी उससे और पकड़ा जाएगा वो। वांग जी फटाफट नहा लेता है। उसके बाद वो कपड़े पहन के बाहर आता है और देखता है अपने बाबा को। तभी उसके पापा देखते हैं और कहते हैं चलो अच्छा तुम उठ गए, तुम्हारी माँ भी कह ही रही थी कि तुम उठे या नहीं। वांग जी हाँ में सिर करता है और कहता बाबा आता हूँ। तभी कहते हैं जाओ। फिर वांग जी तुरंत ही जाता है, बैग उसका बाहर ही रखा था उसे लेके जाता है क्योंकि उसे सामान भी शिफ्ट करना था। वो अंदर जाता है। उसके बाद देखता है माँ उसकी वहीं थी। तभी कहती है उठ गए तुम। विंग उठा। वांग जी कहता वो लेटा हुआ है। एक्चुअली माँ वो थोड़ा सा टायर्ड है, थका हुआ है, वो सोया नहीं है ना रात भर इसीलिए। तभी वो कहती क्यों नहीं सोया। और वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है, तुम कब आए।
वांग जी कहता सब बताता हूँ, आके बताता हूँ, एक सेकेंड मैं ये बैग रख दूँ माँ। तभी कहती है मैं तब तक ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और विंग को उठा लूँ क्योंकि उसे भी खिलाना है। वांग जी कहता उसे रूम में खिला दूँगा मैं, अब बना दो। तभी वो कहती है क्यों, वो ठीक तो है ना। वांग जी कहता ठीक है, बस सो रहा है। माँ उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, वो एक्चुअली मेरी वजह से नहीं हुई है। तभी वो कहती हैं अच्छा ठीक है तुम जाओ और जल्दी से आओ। वांग जी कहता जी। उसके बाद वांग जी आता है, दरवाज़ा बंद करता है और विंग को देखता है। वांग जी कहता विंग, विंग क्या तुम उठ पाओगे। विंग देख रहा था, विंग नाम में सिर करता, विंग को बहुत पेन हो रहा था। वांग जी कहता मैं तुम्हारे लिए यहीं पे ले आऊँगा ब्रेकफास्ट, ठीक है। माँ कहें तो कह देना तुम लेट नाइट तक जग रहे थे इसीलिए तुम्हें नींद आ रही है, ठीक है। जो हुआ है उसके बारे में बाद में बात करूँगा, बताना नहीं क्या हुआ है, ठीक है प्लीज़। विंग देखता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता कुछ भी कह देना लेकिन बताना नहीं कि क्या हुआ है हमारे बीच। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता ओके थैंक यू। उसके बाद वो बैग वहीं पे रख देता है और तुरंत ही बाहर जाता है और कहता है जी माँ। और वो अपनी माँ की हेल्प कराता है। इधर लैन कुरैन आ गए थे, वहीं पे औषधि रखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम कब आए। फिर वांग जी A to Z बताता है कि उसे नहीं पता, काफ़ी लेट हो गया था, उसे टाइमिंग याद नहीं है, लेकिन जब वो आया फिर आके सो गया था और विंग ने उसे संभाला है तो काफ़ी लेट हो गया था, तो शायद विंग की नींद नहीं खुली है और वो सोना चाहता है। तभी ये कहती है अच्छा ठीक है सोने दो, वैसे भी बच्चा है, सुबह से शाम तक काम करता है, एक दिन भी रेस्ट नहीं करता है, एक दिन अगर सो लेगा तो अच्छा ही है। वांग जी कहता हाँ अब मैं आ गया हूँ, उससे काम कराने की ज़रूरत नहीं है माँ, सारे काम घर के मैं कर दूँगा, जो भी कुछ है बाहर का घर का सब। विंग से अब काम मत करवाइएगा। तभी ई कहती है वैसे भी मैं मना करती हूँ, मैं नहीं करवाती हूँ बेटा, मैं कभी नहीं करवा सकती उससे कोई भी काम, वो खुद से करता है, मैं बहुत मना करती हूँ। वांग जी कहता वो भी नहीं, वो भी मत करवाइएगा, वो जो करे वो करने दीजिए, वो जितने बजे उठे उठने दीजिए, जब सोए तब सोने दीजिए, जो खाना चाहता है जहाँ जाना चाहता है सब कर सकता है। तभी ये कहती क्या हुआ बेटा। वांग जी कहता कुछ भी नहीं। तभी अब वो दोनों सीरियसली पूछते हैं बेटा तुम ठीक हो। वांग जी देखता अपने माता पिता की तरफ और कहता है मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी अपने अब सर दर्द को रियलाइज़ करता है और कहता है बाबा सर बहुत दर्द हो रहा है, मेडिसिन दे दो। तभी लैन कुरैन कहते हैं ठीक है। फिर वो जाते हैं और मेडिसिन लेके आते हैं और वांग जी को दे देते हैं। वांग जी खा लेता है मेडिसिन और कहता है वो उसे बाबा उसे मैं छोड़ आया हूँ, मैं गया था एयरपोर्ट और उसे छोड़ आया हूँ। लैन कुरैन कहते हैं पर तुमने ऐसा क्यों किया बेटा, तुम जा सकते थे उसके साथ, मैंने कभी नहीं रोका तुम्हें, तुम कहोगे तो मैं भी चलूँगा, तुम्हारी माँ भी चलेगी। वांग जी देखता और कहता यही नहीं चाहता कि हम अपनी जगह छोड़ के जाएं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं बाहर सीखने गया था ना कि वहाँ रहने बाबा, मेरी खुद की इच्छा नहीं है बाहर जाने की, सच कह रहा हूँ, और ना ही आप लोगों को ले जाने की, वरना मैं चलता। तभी वो कहते हैं क्या तुम्हें उससे प्यार नहीं है। वांग जी कहता है प्यार है, लेकिन ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जो पूरा ही ना हो पाए। मुझे पता है कि वो मेरे साथ नहीं आ पाएगी क्योंकि वो नहीं छोड़ सकती है सिटी को। तभी मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि मेरे करीब आना है तो मेरी कंडीशन जान लो, मैं नहीं रह पाऊँगा सिटी में, तभी कुछ करे। बट उसने उस समय पे हाँ कहा था, तभी मैं आगे बढ़ा था, वरना मैं कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ सकता और ना कभी खुद का दिल कहीं लगा सकता हूँ। मैंने उसे कह दिया लाइफ में आगे बढ़ जाए, उसे जिससे प्यार करना है शादी करनी कर सकती है, मैं कभी भी रोकूंगा नहीं, मैं ऐसे ही रहूँगा, मुझे अब करना ही नहीं है प्यार और ना ही किसी की ज़रूरत है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। तभी उसके बाबा उसके शोल्डर पे हैंड रखते और कहते ये क्या कह रहे हो वांग जी, अगर वो आगे बढ़ रही है तो तुम भी बढ़ो ना। वांग जी कहता नहीं बढ़ पाऊँगा बाबा, मैं नहीं बढ़ पाऊँगा, पता नहीं क्यों, पर अब नहीं कर सकता ये सब कुछ, अब तो मैं अकेला ही रहूँगा पूरी ज़िंदगी, डिसाइड कर लिया मैंने, मैं कभी भी किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता अब। तभी उसकी माँ डर जाती है और कहती है बेटा ये क्या कह रहे हो,
अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हमारा वंश कैसे? वांग जी कहता मुझे नहीं चाहिए कोई, मैं नहीं चाहता, सच कह रहा हूँ माँ, प्लीज़। तभी वो चुप हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, जैसा तुम्हारा मन। वांग जी कहता है मैं परेशान हूँ, बस अब ये सब अपनी लाइफ में नहीं चाहता, मुझे अकेले रहना है, बस अकेले। तभी उसके बाबा कहते हैं सोच लो तुम आराम से, तुम्हारी ज़िंदगी है, किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं है, अकेले रहना है, किसी के साथ रहना है, तुम्हारे ऊपर है वांग जी। कभी लगे कि कोई तुम्हें पसंद है तो उससे शादी कर लेना, नहीं लगे तो तुम अकेले रह सकते हो, तुम फ्री हो। तभी ये कहती हैं वो बच्चा है, अपने बारे में सही गलत नहीं सोच पा रहा है, आप भी यही कह रहे हैं। तभी लैन कुरन कहते हैं नहीं, वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, अपने फ़ैसले, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के लिए वो फ्री है, उसे हम बाउंड नहीं कर सकते, उसे अपने तरीके से ढाल ही नहीं सकते। वैसे भी बच्चा होता तब भी मैं नहीं करता। ये बच्चों को अपने अकॉर्डिंग जीने के लिए मजबूर करना बहुत गलत है, उन्हें फ्री छोड़ो, उनकी लाइफ है, हम अपनी लाइफ जी चुके हैं अपने तरीके से। हमारे पेरेंट्स ने हमें फोर्स किया था, ज़रूरी नहीं हम अपने बच्चों को करें। हम जब अपने बच्चों को फ्री छोड़ेंगे तो वो भी अपने बच्चों को आगे फ्री छोड़ेंगे। कहते हैं कि शुरुआत हमें ही करनी पड़ती है, किसी और से उम्मीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद ही स्टेप लो। तो मैं कभी भी शुरू से भी वांग जी के साथ ऐसा नहीं था कि मैंने कभी भी दबाव डाला हो, वांग जी को अपने अकॉर्डिंग चलाया हो ना। मेरा बच्चा जो चाहे वो करे, उसका जहाँ मन चाहे वहाँ जाए, जैसे जीना वैसे जिए, उसकी लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है। मेरा और तुम्हारा काम उसे दुनिया में लाना था बस। उसके बाद उसे अच्छे संस्कार देना था जो कि हम दे चुके हैं। आगे की ज़िंदगी वो कैसे चलाना चाहता है, कैसे काटना चाहता है, किसके साथ बिताना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसे छोड़ो, फ्री छोड़ो, ऐसा मत करो कि उसका दम घुटने लगे। तभी ये डर जाते हैं और कहते हैं नहीं मैं नहीं चाहती, मैं कभी नहीं चाहती ऐसा। वांग जी देख रहा था उसके बाबा कितने अच्छे हैं, उसकी सोच से भी ज़्यादा समझते हैं उसे। वांग जी तुरंत अपने पापा को हक कर लेता और कहता बाबा आई लव यू सो मच, मुझे समझने के लिए, आई एम सो सॉरी, मैंने मिस कर दिया सब कुछ। तभी लैन कुरान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, सोचना बंद करो। वांग जी कहता है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बाबा, मुझे समझने के लिए। ऐसे ऐसे पेरेंट्स हो तो कभी भी आपको अकेला फील नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच पापा। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल। उसके बाद वो धीरे से वांग जी के सर पे हाथ चलाते और कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें दबाव में नहीं रखेगा पर तुम्हारे साथ रहेगा, सही गलत बताऊंगा हमेशा, वो तो मेरा फ़र्ज़ है। वांग जी स्माइल करता और कहता मुझे ज़रूरत है आपकी हमेशा। अगर ऐसे पेरेंट्स हो तो बच्चों को भी सुनने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको और आपकी हर बताई हुई चीज़ को सुनना समझना चाहता हूँ और मैं देखूँगा कि मैं कभी भी कोई गलती ना करूँ बाबा। तभी कहते हैं गुड। तभी वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे। वांग जी कहता है माँ ब्रेकफास्ट बन गया, मैं विंग को दे के आता हूँ फिर हम साथ में करेंगे। तभी ये कहती हाँ पहले उसे खिला दो फिर आ जाओ। वांग जी को वो ब्रेकफास्ट देती हैं विंग के लिए। वांग जी लेता और कहता है ठीक है आप खाइए मैं आता हूँ। तभी कहती हैं वांग जी जाता है रूम में। इमोशनल था वो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अपने पेरेंट्स से बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे मोमेंट पे पेरेंट्स अगर साथ दें तो लाइफ और ज़्यादा इजी हो जाती है, डिफ़िकल्टी बढ़ते बढ़ते ख़त्म हो जाती है। वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है, उसके बाद डोर को बंद करता है, टीयर्स को साफ़ करता है। विंग देख रहा था कि वांग जी रो रहा है, विंग घबरा जाता है। वांग जी देख रहा था विंग को और विंग वांग जी को। विंग धीरे से कहता है काका काका रो क्यों रहे हो, क्या आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। वांग जी देखता और कहता नहीं मैं दुखी नहीं हूँ। और वो आके बैठ जाता है और कहता है उठ जाओ विंग,
तुमने मेडिसिन ली है, तुम्हें खाना खाना चाहिए। विंग कहता है उसके बाद वांग जी बैठ जाता है, विंग को प्यार से उसकी नेक से पकड़ के उठा के टेक लगवाता है बेड से और वो बैठ जाता है। विंग देख रहा था। वांग जी का रूम भी छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, और बेड भी ठीक ठाक था, छोटा था, जगह कम थी। वांग जी विंग को अच्छे से बिठा देता है और विंग को देखता है। विंग को अजीब सी फीलिंग हो रही थी, मैरिड वाली। विंग मन में कहता है ये क्या हो रहा है, कितना अजीब लग रहा है, ये सब बहुत अजीब है। जैसे कि फर्स्ट डे होती है वैसा उसे फील हो रहा था शादी के बाद का। विंग को पता था, हालांकि उसने सपने भी सजाए थे कि कभी उसकी मैरिज होगी तो कैसा जाएगा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि विंग ने वांग जी को इमेजिन किया था हमेशा, तो विंग के लिए तो ये वैसे ही लग रहा था। वांग जी विंग को धीरे से खिलाना स्टार्ट करता अपने हाथों से और विंग बैठा हुआ था। विंग को बहुत पेन हो रहा था। वांग जी विंग को खिला रहा था धीरे धीरे। विंग खुश था वांग जी के हाथों से खा के, लेकिन वो सोच रहा था कि अब क्या होगा, ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अब क्या करेगा वांग जी, क्या उससे बात करेगा, कैसा रिलेशन होगा अब उसका वांग जी के साथ, या फिर सब पहले जैसा हो जाएगा जैसे नॉर्मल था, जैसे कि वांग जी विंग का गगा था वैसे ही हो जाएगा सब कुछ। विंग को कोई भी आइडिया नहीं था, बट वो अभी के मोमेंट को जी रहा था। आगे क्या होगा इसकी परवाह किसे है, जो आज में है उसे जियो। विंग वांग जी के हाथों से खा लेता है और वांग जी धीरे से विंग को पानी पिलाता है, विंग के लिप्स को क्लीन करता है, और एक अलग सी फीलिंग थी वांग जी के अंदर, जैसे वांग जी के लिए सब कुछ चेंज हो गया एक रात के अंदर। वांग जी बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा था। ये सब कुछ सोच सोच के वांग जी का दिमाग बिल्कुल ब्लास्ट हो रहा था। वांग जी विंग को आराम से कमर से पकड़ता है, नेक से पकड़ता है और लिटा देता है वापस से। विंग देख रहा था। वांग जी उसे कवर करता है और कहता है आज उठोगे नहीं तुम, रेस्ट करोगे, ठीक है, कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं आस ही पास रहूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी वो प्लेट लेता है और बाहर जाता है। वांग जी मन में सोच रहा था बहुत कुछ। इधर विंग मन में सोचता है गगा गगा ने मेरे साथ वो सब कुछ किया है, मुझे देख भी लिया है, मैं कितना ज़्यादा बुरा दिखता हूँ, वो मुझसे दूर ना हो जाए, कि कितना अजीब हूँ मैं। विंग इस सब को सोच के बहुत परेशान था। विंग मन में कहता है मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, कितने ज़्यादा निशान हैं मेरी बॉडी पे जो मुझे बदसूरत बनाते हैं। विंग अपने फेस पे हाथ रख लेता है एक और रोने लगता है। विंग बस रो ही जा रहा था। इधर वांग जी बाहर जाके बैठ जाता है, उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाता है। उसकी माँ उसको अपने हाथों से खिलाती है, जिससे वांग जी अपने दर्द भूल सके और अपने माँ बाप के प्यार के सहारे वो थोड़ा रिलैक्स हो सके, कंफर्ट हो सके। वांग जी को उसकी माँ अच्छे से हाथ फिरा फिरा के उसके सर पे उसे खाना खिलाती है। वांग जी खा लेता है। उसके बाद वो कहती हैं तुम आज रेस्ट करोगे, तुम्हारे सर में दर्द है ना। वांग जी कहता है जी। तभी कहती मैं विंग को भी देखूंगी आके। वांग जी बड़ी बड़ी आइस करता है, क्योंकि विंग की बॉडी पे निशान थे विंग के लिप्स पे, और उसकी माँ ने देख लिए तो वो समझ जाएंगी कहीं ना कहीं। वांग जी कहता उसके साथ मैं रहूँगा माँ, मैं उसके पास ही रहूँगा। वैसे भी वो सो रहा है, उसको क्या करोगे देख के, जब शाम को उठेगा तो देख लेना। तभी ये कहती हैं ठीक है, क्योंकि उसे पता था धीरे धीरे करके उसके मार्क्स फेड हो जाएंगे। तभी वो उठ जाता है और कहता है बाबा आपकी हेल्प करूं किसी चीज़ में। लैन को रैन पहले तो सोचते हैं कि वांग जी को कह दे कि जाओ, नहीं ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि चलो ठीक है अपने साथ लगाए रहेंगे तो क्या पता वांग जी का माइंड डाइवर्ट हो, थोड़ा सा वो काम में बिजी हो जाए तो उसे फ़र्क ना पड़े, उसे ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तभी वो कहते हाँ बेटा एक मेडिसिन बनानी है, उसमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। वांग जी कहता है जी जी बाबा। फिर वो जाता है, वहीं बैठ जाता है, उसके बाबा भी जाते हैं और बैठ जाते हैं। तभी वांग जी अपने बाबा के साथ जो आज ही वो औषधि लाए थे उसे
पीसने लगता है और उससे मेडिसिन बनाने लगता है, जैसे उसके बाबा बता रहे थे। वो बना रहा था लेकिन उसका माइंड सही जगह पे नहीं था। उसे बार बार विंग का फेस याद आ रहा था और अब वो क्या करेगा, वो सब उसके दिमाग में घूम रहा था। लैन कुरैन कहते, अच्छे से बेटा, थोड़ा बारीक पीसना। वांग जी देखता और कहता, जी। उसके बाद वो वापस से ध्यान देता है मेडिसिन में, क्योंकि उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। वांग जी आराम से मेडिसिन वगैरह तैयार कराता है अपने पापा के साथ। उसके बाद देखता है कि काम ख़त्म हो गया। उसके पापा कहते हैं, अब तुम जाओ बेटा, मुझे आसपास जाना है, कुछ लोगों को देखना है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आ जाऊँगा, तुम जाओ। वांग जी कहता है, बाबा आपके साथ चलूँ? तब इसके बाबा कहते, नहीं, तुम रेस्ट करो आज के लिए, क्योंकि तुम्हारा सर दर्द है ना, तुम कल से चलना बेटा। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जब दूर जाता हूँ तब तुम्हें ले जाता हूँ, या तो फिर विंग जाता था मेरे साथ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है बाबा, और कोई काम? तभी कहते, नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो। वांग जी आफ्टरनून कर चुका था अब तक। तभी कहता है, जी पापा। इधर उसकी माँ कहती है, मैं जा रही हूँ लंच बनाने, तो आप आ जाइएगा काम ख़त्म करके, और मैं लंच की तैयारी करती हूँ। वांग जी देख रहा था। तभी ई कहती है, जाओ तुम, जाओ कमरे में जाओ। वांग जी कहता, कोई मदद माँ? तभी कहती, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, जाओ तुम। वांग जी फिर आ जाता रूम में और डोर बंद कर देता है। इधर देखता है तो विंग सो रहा था। वांग जी आता है और बेड पे बैठ जाता है। फिर वो शांति से बैठ के सोच रहा था। वांग जी मन में सोच रहा था, मिंगशी जा चुकी है, अब उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसे फोर्स नहीं कर सकता मैं, और ना ही खुद हो सकता हूँ। सब कुछ ख़त्म कर देना ही सही होगा यहीं पे। फिर वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग के साथ क्या कर दिया मैंने? विंग को बिना उसकी परमिशन के टच किया। वही जो उसके साथ हुआ था वही मैंने कर दिया। विंग मुझसे नफरत ना करे। विंग, मैं एक बच्चे के साथ कैसे कर सकता हूँ? कितना ज़्यादा बुरा है। कैसे कैसे नज़रें मिलाऊंगा उससे? वांग जी परेशान था। इधर विंग ऐसे ही करवट लेता है। अभी तक उसने वांग जी की तरफ बैक की थी, अब वो फेस करता है और वो इस करवट को हो जाता है। वांग जी देखता है कि विंग करवट चेंज कर रहा है। तभी वो विंग के फेस को देखता है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट फेस, मासूम सा। वांग जी विंग के फेस को ही देख रहा था एकटक। फिर धीरे से विंग के सर पे हाथ ले जाता है और सहलाता है और कहता है, इस बच्चे को कैसे लाया था मैं, कैसे बचा के रखा है पूरी दुनिया से, और खुद से नहीं बचा पाया, खुद ही सब कुछ। वांग जी परेशान था। इधर विंग के सर पे हाथ सहला रहा था। तभी अचानक से विंग आंखें खोल देता है। वांग जी को देखता है। वांग जी कहीं ना कहीं सैड था। विंग देखता है और कहता है, काका। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपने हाथों को हटा लेता है और कहता, विंग। विंग कहता है, काका क्या हुआ? वांग जी परेशान था। वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं विंग, सो जाओ, तुम सो जाओ। विंग धीरे से उठने का ट्राई करता है, क्योंकि अब जाके वांग जी से मिला था। विंग को बात करनी थी, वरना सारी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। मन में रखने का कोई फ़ायदा नहीं कुछ भी। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, क्या कर रहे हो? विंग कहता, मुझे बैठना है, मुझे बात करनी है आपसे। वांग जी विंग की हेल्प करता है, उसे बिठा देता है और दोनों बैठ जाते हैं चुपचाप। विंग अपने फिंगर से खेल रहा था, मतलब उसे टच कर रहा था बार बार, और उसके बाद अच्छे से ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता, छुपा रहा था जैसे खुद को। वांग जी देखता है और वो ब्लैंकेट के अंदर नहीं था, वो बाहर था, ऐसे बैठा हुआ था। वांग जी विंग को देखता और कहता, मुझे माफ़ कर दो। विंग देखता वांग जी की तरफ और कहता, कोई बात नहीं काका, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे। वांग जी सुनता है तो देखता है और कहता, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है। विंग कहता, जानता हूँ। वांग जी कहता, जानता हो तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाओगे कभी। विंग कहता, ऐसा कुछ भी नहीं है काका, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वांग जी कहता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया हो, उससे तुम कैसे नाराज़ नहीं हो सकते?
उस समय तो मैंने तुम्हें चुप करा दिया था, लेकिन अभी लग रहा है मैंने गलत किया विंग। मुझे तुम्हें चुप नहीं कराना चाहिए था। तुम्हें बताना चाहिए मेरे बाबा को और मेरी माँ को मेरे बारे में कि मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। विंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है काका। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। वांग जी देखता है और कहता है भूल जाओ? क्या तुम भूल जाओगे जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया? विंग कहता है मैं कोशिश करूँगा काका, कह नहीं सकता भूलूँगा कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता, बट हाँ कोशिश करूँगा कि भूल जाऊँ। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है बट याद रखना आपकी गलती नहीं है, आप ड्रंक थे, होश में होते तो कभी नहीं करते। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। वांग जी देखता है और एक फेक सी स्माइल देता है और कहता है हाँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो विंग के सर पे हाथ सहलाता है और ये सच था, वांग जी विंग से बहुत प्यार करता था। विंग कहता है तो बस सब भूल जाओ, ये याद रखो कि आप अपने विंग से बहुत प्यार करते हो। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा, किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। वांग जी कहता है हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे विंग, बट हमें तो पता है ना। विंग देखता है और कहता है तो काका क्या कुछ चेंज हो जाएगा? वांग जी कहता है पता नहीं विंग, पता नहीं क्या चेंज होगा या क्या सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन मेरे माइंड से तो ये बात कभी नहीं जाएगी कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम भले भुला दो। विंग कहता है तो क्या करना है, क्या चाहते हो आप, क्या करूँ मैं? वांग जी कहता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मुझे वक्त दो, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सोच सकूँ। अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा विंग, कुछ भी नहीं। इतना कहूँगा कि मुझे माफ़ कर देना, गलत मत समझना। तुम्हारा काका कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। विंग कहता है हाँ जानता हूँ। वांग जी कहता है बस कुछ समय दे दो, देखता हूँ क्या करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। और विंग कहता है धीरे से वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखे, तभी वांग जी देखता है। विंग कहता है काका जो भी करना अच्छे से करना, बिना प्रेशर के। कभी भी किसी चीज़ को प्रेशर की तरीके मत लेना कि ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हो। वांग जी देख रहा था कि विंग इतना छोटा है फिर भी कितने अच्छे से मैच्योरिटी के साथ समझा रहा है। विंग कहता है एक और बात, आपका विंग आपसे बहुत प्यार करता है और हमेशा आपके साथ है और कभी आपको गलत नहीं समझेगा, चाहे जो हो जाए। और विंग रोने लगता है अचानक से। वांग जी देख रहा था और वो विंग को साइड से हक करता है तुरंत ही और विंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है जानता हूँ मेरा विंग बहुत समझदार है। और वो धीरे से विंग के सर पे किस करता है और उसे चिपकाए रखता है खुद से। विंग टाइट करके दोनों हाथों से अपने काका को हक कर लेता है और मन में कहता है मैं कभी भी अपने काका से दूर नहीं होना चाहता, किसी भी रीज़न से नहीं, मुझे काका चाहिए। और विंग को और ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था इस सब के बाद। विंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद विंग को अजीब सा वांग जी से अटैचमेंट हो गया था। और ये चीज़ कहीं ना कहीं वांग जी भी अजीब सा महसूस कर रहा था कि विंग से उसे अटैचमेंट है, बट अभी के लिए वो ये चीज़ मान नहीं रहा था। इधर वांग जी विंग को ऐसे हक करके रखता, फिर स्लाइड होता है और लेट जाता है विंग के साथ। उसके बाद ब्लैंकेट विंग के अपने ऊपर कर लेता, उसके बाद विंग को लेके अपनी बाहों में सो जाता है, जैसे बचपन में वो विंग को पूरा हक करके सोता था वैसे ही। और विंग को इतने टाइम बाद वांग जी की वार्मथ मिलती है, विंग को वांग जी का वही हक सोते टाइम मिलता है। विंग को जैसे 7 साल बाद सुकून मिला था। विंग वांग जी की शर्ट को टाइट पकड़ लेता है, बट अब वो चीज़ नहीं थी जो 7 साल पहले थी। अभी कल की नाइट के बाद से एक दूसरे के क्लोज आने पे एक अलग सी फीलिंग थी दोनों के मन में, वो अजीब सी बेचैनी
जिसे वो लोग महसूस नहीं कर पा रहे थे। साथ होके भी कुछ तो था जो उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा था। वो पहले वाली बात नहीं थी। सुकून था लेकिन कुछ बेचैन कर रहा था दोनों को। वांग जी विंग को टाइट हक करता और विंग भी, और दोनों चाहते थे जैसे एक दूसरे को, लेकिन अजीब सा कुछ रोक रहा था। दोनों को नहीं पता था, लेकिन दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था एक दूसरे का टच। वांग जी विंग के हाथों को अपनी चेस्ट पे महसूस कर रहा था। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते। हमें दोपहर का सीन दिखाते जब दोनों उठते हैं और जाते बाहर। अभी के लिए विंग मेडिसिन के बाद से ठीक था। विंग जाता है तब उसकी माँ देखती है अभी जो उसके कलर था बाइट मार्क्स का वो भी फेड हो गया था। विंग अभी ठीक था पहले से, तभी वो जाके बैठ जाता है और कहता है, माँ आज मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे खाने दे दो। तभी कहती है, हाँ बेटा कुछ भी मत करो। फिर वो खाना खाता है। वांग जी देखता है उसे। वांग जी अपने हाथों से खिलाता बीच बीच में। विंग भी खा रहा था, खुश था। और वांग जी उस सब चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहा था जो भी कुछ मिंगशी के साथ था उसका, क्योंकि अब उसे आगे बढ़ना था ये सब कुछ भुला के। और वैसे भी उसके पास एक नई चीज़ थी, विंग का ध्यान रखना था। पता नहीं क्यों वांग जी उसे फोकस में ला रहा था और उस पर सारा ध्यान दे रहा था। इधर लैन कुरन भी आ जाते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को ज्वाइन करते हैं। फिर खाना खाते हैं। वांग जी कहता है, बाबा हुआ है अब। तभी कहते हैं वांग जी कहता, अब जाना है आपको? तभी वो कहते नहीं अब कहीं नहीं जाना। वांग जी कहता, जी बाबा। उसके बाद विंग कहता है, बाबा आपने मुझसे मार्केट से सामान मंगवाया था, मैं कल ला नहीं पाया, आज ले आऊँ? तभी वो कहते हैं, तुम्हें जाना है, मन है? विंग कहता वांग जी कहता है, ठीक है तो मैं भी ले आऊँगा। विंग देखता, स्माइल करता। विंग की कंडीशन ख़राब थी, चलने लायक तो नहीं थी, फिर भी मेडिसिन का अच्छा असर था और विंग को नॉर्मल दिखाना था, तो विंग भी अच्छा खासा चलने फिरने वाला काम करना चाहता था। इधर ई कहती है, ठीक है मैं बैग लेके आती हूँ, तुम लोग जाओ मार्केट से सामान ले आओ। तभी वांग जी विंग खड़े हो जाते हैं। खाना खाने के बाद उन्हें बैग दिया जाता है और दोनों चले जाते बाहर। दोनों जा रहे थे, वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग देखता है, वांग जी भी विंग को। उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाने लगता है। तभी विंग को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी देखता है विंग की तरफ और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी देख रहा था कि विंग लड़खड़ा के चल रहा है। वांग जी कहता है, सब ठीक है ना, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और विंग सर नीचे कर लेता है। वांग जी अचानक से विंग को कैरी कर लेता सीधा सीधा, जैसे बचपन में करता था। विंग देखता रह जाता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो आप? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, तो मैं ले जा रहा हूँ मार्केट। विंग देख रहा था। विंग कहता है, अजीब लग रहा है, ऐसा मत करो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ काका उतार दो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? जहाँ से वो लोग जा रहे थे वहाँ पे अभी लोग नहीं थे, वो लोग एंटर होने वाले थे मार्केट में, तो वहाँ पे लोग थे। विंग घबरा रहा था। विंग कहता, प्लीज़ प्लीज़ उतार दो काका, मैं चल लूँगा प्लीज़। वांग जी स्माइल करता है और धीरे से उतार देता है और कहता है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं तो बचपन में भी तुम्हें कैरी करके जाता था ना। विंग कहता, अजीब लग रहा है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तभी वांग जी कहता, हाँ तुम बहुत बड़े हो गए हो। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और अभी के लिए उतार दिया था जब वो मार्केट में आ गया था। फिर वो लोग सामान लेते, पूरा मार्केट घूमते। वांग जी फिर से विंग को उसकी पसंद की चीज़ें खिलाता और विंग इस बार अपनी डिमांड से वांग जी को बोल रहा था और वांग जी उसकी हैप्पीनेस देख के काफ़ी ज़्यादा खुश था। फिर उसके बाद मार्केट से सब कुछ खाने पीने के बाद वांग जी भी विंग के साथ खाता है। उसके बाद घर पे भी लेके आता है अपने माता पिता के लिए और ऐसे ला के पूरा सामान दे देता है। जो वांग जी की मम्मा थी वो सारा सामान रख देती है। उसके बाद कहती है, चलो ये काम तो हो गया। फिर विंग को देखती है और कहती है, अब तुम फ्री हो, जाओ जो करना हो करो, खेलो कूदो कुछ भी करो। वांग जी कहता, विंग चलो चलते हैं। विंग कहता, कहाँ पे काका? वांग जी कहता है, कहीं बाहर, जैसे बचपन में जाते थे हम लोग। इधर लैन कुरन और ये देखते हैं कि वांग जी कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं विंग ही उसे शायद कर दे, बच्चों के साथ रहने पे अच्छा ही लगता है। तो वो लोग खुश होते हैं कि चलो वांग जी आगे बढ़ा है, कुछ कुछ भूलने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर से उस चीज़ को निकाल रहा है, खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग भी खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ जाओ बेटा विंग, जाओ गागा के साथ घूम के आओ। और उन्हें दिखाना कि यहाँ क्या क्या चेंज हो गया है। वांग जी देखता है और कहता है, चेंज भी हो गया कुछ?
तभी कहते हाँ। वांग जी कहता फिर तो देखना है मुझे, विंग चले। विंग कहता फिर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है हम आ जाएंगे जब हम लोग पूरा घूम लेंगे। तभी कहते हैं हाँ ठीक है जाओ। उसके बाद वांग जी विंग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और विंग आगे आ रहा था। वहाँ पे सन्नाटा था, जहाँ वो लोग जा रहे थे वो नदी किनारे का एरिया था। तभी वांग जी देखता है और विंग को देखने के बाद अचानक से कैरी कर लेता है और विंग देखता है और कहता काका काका फिर से नहीं, कोई देख लेगा। वांग जी कहता हाँ अब यहाँ कोई नहीं देखने वाला, और कोई देख भी लेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वो विंग को आपकी ब्राइडल स्टाइल में उठा के ले जा रहा था। विंग मना तो कर रहा था लेकिन विंग को अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके लोअर एरिया में दर्द हो रहा था। वांग जी विंग को उठा के ले जा रहा था और बातें कर रहा था और बोल रहा था कहाँ जाना है ये बताओ, यहाँ क्या क्या चेंज हुआ है। फिर वो बताने लगता है कि जैसे हम छोड़ के गए थे इस प्लेस को वैसे नहीं है। फिर ऐसे बातें करते करते वो लोग एक पेड़ के पास पहुँचते हैं जहाँ पे विंग वांग जी अक्सर बैठा करते थे। विंग कहता है काका हमारा पेड़। वांग जी देखता और कहता हाँ हम आ गए। तभी वांग जी धीरे से विंग को लेके उसी पेड़ के नीचे पत्थर पे बैठ जाता है और विंग को अपनी लैप पे रख लेता है। विंग देख रहा था वांग जी को और वो उतरने की कोशिश करता है। वांग जी पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ, ऐसे रहो ना। विंग कहता है काका। वो आसपास देखता है और कहता है कोई देख लेगा। वांग जी कहता है तुम इतना डर क्यों रहे हो, हम वही हैं विंग वांग जी पहले जैसे। विंग चुप हो जाता है और कहता फिर वो धीरे से वांग जी के शोल्डर को पकड़ता है और कहता है काका ये नहीं बदली जगह, सब बदल गया लेकिन हमारी जगह वैसी ही है ना। वांग जी कहता वैसी ही है क्योंकि हम भी नहीं बदले, हम भी वैसे ही हैं। और वो विंग के नोज़ को टच करता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी विंग को अच्छे से पकड़े था कमर से। वांग जी कहता है विंग कहता वांग जी कहता है तुम मुझे हमेशा समझोगे ना। विंग कहता हाँ। और वो धीरे से वांग जी के फेस पे हाथ रखता है और कहता है मैं हमेशा हमेशा आपको समझूंगा काका, मुझे आपके पास बहुत अच्छा लगता है। वांग जी विंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और धीरे से विंग के पाम पे किस करता है और कहता है हाँ जानता हूँ। और वो धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है विंग आपका काका आपसे बहुत प्यार करता है। विंग कहता है हाँ मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है वो धीरे से विंग को दूर करता है। दोनों बैठे थे। विंग साइड से पत्थर लेता है और पानी में फेंकने लगता है। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है मुझे मज़ा आती है, जब आप नहीं थे ना तब ऐसे बैठ जाता था और पत्थर फेंकता था पानी में। वांग जी कहता अच्छा फिर। विंग कहता पता है जब मैं यहाँ साइड से पत्थर लेता था अपने हाथों में तो मुट्ठी भर के लेता था और फिर इसमें पानी में फेंकना स्टार्ट करता था ये बोल के हर एक पत्थर के साथ कि काका आएंगे और काका नहीं आएंगे, रोज़ करता था। वांग जी कहता फिर तो पत्थर से तुमने पूरी नदी भर दी होगी। विंग देखता मुंह बनाता। वांग जी स्माइल करता। विंग कहता फिर मैं पूरा पत्थर फेंक के लास्ट में जो पत्थर बचता था मुझे पता चलता था आप नहीं आओगे। वांग जी कहता व्हाट, नहीं आने का बचता था और मैं तो आ गया। विंग कहता पूरी बात तो सुनो। फिर ऐसे ही इतने साल निकल गए। फाइनली इस बार मैंने जब लिया था परसों अपने हाथों में पत्थर और फेंक रहा था, लास्ट में हाँ का निकला था। मैं बहुत खुश हो गया था। फिर मैं घर गया और फिर आप आ गए। उसी दिन शाम को मैं सच में बहुत खुश हुआ था। फिर मैंने समझा ये पत्थर सच के होते हैं, इससे जो भी कहेंगे वही सच होगा। तभी वांग जी कहता है मैं बिलीव नहीं करता। विंग कहता मैंने तो कर लिया। वांग जी कहता ट्राई करूँ क्या। विंग कहता और विंग भी ट्राई करता है। विंग कहता मैं भी करूँगा। वांग जी कहता तुम क्या करोगे। विंग कहता नहीं बताऊँगा। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है आप क्या करोगे। वांग जी कहता मैं भी नहीं बताऊँगा। तभी विंग मुंह बनाता है। वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद दोनों ही बिना मतलब काउंट नहीं करते, ऐसे ही साइड वाले थोड़े से छोटे छोटे पत्थर थे हाथ रखते हैं और मुट्ठी में ले लेते हैं दोनों ही एक साथ। फिर दोनों फेंकना स्टार्ट करते हैं। वांग जी अपने मन में सोच रहा था मिंगशी वापस आएगी मेरी लाइफ में या फिर विंग रहेगा। ऐसा पता नहीं क्यों ही वांग जी करके सोच रहा था और डाल रहा था। लास्ट में जो भी पत्थर बचेगा
इसका मतलब है वही पर्सन रहेगा। इधर विंग बैठा था, विंग पत्थर फेंक रहा था और ये सोच रहा था काका मेरे होंगे या नहीं होंगे, और दोनों ऐसे फेंकते रहते लास्ट में पत्थर बचता है, विंग का बचता है, गगा उसका ही होगा। विंग देख रहा था उस पत्थर को ध्यान से, और इधर वांग जी के हाथों में निकलता है कि उसके साथ विंग होगा, मिंग नहीं। वांग जी हैरान था, दोनों ही अपने पत्थर को घूर घूर के देख रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते और फेक से स्माइल देते। वांग जी उस पत्थर को देखता और विंग भी। वांग जी कहता अब क्या करूँ इस पत्थर का। विंग कहता जो बचता है उसे संभाल के रख लेते हैं। वांग जी कहता अच्छा। फिर वांग जी उसे रख लेता है अपनी पॉकेट में और विंग भी। वांग जी कहता है तुम्हारा क्या निकला विंग, क्या क्या मांग रहे थे। विंग चुप हो जाता है, अब कैसे बताए कि वो वांग जी को मांग रहा था। इधर वांग जी क्या बताए कि वो कंपेयर कर रहा था मिंगशी से और विंग से। कितना ज़्यादा रिडिकुलस है, मतलब कैसे विंग के साथ तो बस बाई चांस हो गया, तो वो विंग को कैसे मिंगशी की बराबरी पे रख सकता है कि मिंगशी उसकी लाइफ में होगी या विंग। हाउ कैसे उसने सोचा भी क्यों, मतलब विंग को तो मिंगशी की बराबरी में खड़ा करने का कोई तरीका ही नहीं है। बट ये है ना कि वांग जी के माइंड में पत्थर फेंकते टाइम जो भी आया था, जो भी सोच के उसने पत्थर उठाए थे वही रह गया। पता नहीं वांग जी ने ऐसा क्यों किया, वांग जी को भी नहीं पता, बट उसने किया। वांग जी फिर कुछ भी नहीं कहता है। विंग कहता है आपने क्या सोचा काका, क्या आपके मन का हुआ। वांग जी मन में सोचता है मैं क्या चाहता हूँ, मुझे मुझे सैड फील होना चाहिए था, बट मुझे ना दुख फील हो रहा है ना खुशी। विंग का नाम आया तो हाँ रिलैक्स हो, सैड फील नहीं हो रहा है। मिंगशी का नाम नहीं आया, मुझे दुखी होना चाहिए था कि मिंगशी मेरे पास कभी नहीं आएगी, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है। वांग जी समझ नहीं पा रहा था। इधर वांग जी विंग के फेस को देखता और कहता ये सब बचकानी हरकतें तुम भी करते हो और मुझसे भी कराते हो। विंग देख रहा था। विंग कहता आप कितने बुरे हैं, मुझे मुझे लगा आप मुझे बता दोगे और ये आपको अच्छा लगेगा गेम, बट नहीं, आपने मुझे बचकाना कहा। वांग जी कहता अच्छा। फिर वो स्माइल करता है और कहता चलो तो फिर से ट्राई करते हैं। विंग देखता और कहता फिर से क्या। वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता विंग विंग देखता और कहता बोलिए। वांग जी कहता हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है क्या वो दोबारा होगा। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। अब ये भी वांग जी ने क्यों कहा उसे नहीं पता, बस वो विंग को डराना चाहता था। विंग देखता और कहता काका ये क्या कह रहे हो। वांग जी कहता चलो ट्राई करते हैं। विंग कहता नहीं मुझे नहीं करना। वांग जी कहता है मैं ट्राई करता हूँ, और वो स्माइल करता है। हालांकि उसे नहीं करना था, पागल है वो जो दोबारा विंग के साथ ही सब कुछ करेगा। लेकिन वांग जी विंग के फेस के एक्सप्रेशन देख रहा था जो कि बहुत ही क्यूट थे, फ़नी। वांग जी लेता है साइड से पत्थर और कहता है मैं इसे फेंकूँगा, ठीक है। विंग देख रहा था। विंग कहता गगन मत करो, और वो हाथ रख लेता है वांग जी के हाथों के ऊपर और कहता मैं नहीं करूँगा दोबारा। वांग जी कहता अरे देखने तो दो, तुम्ही ने कहा है ना ये सच है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है तो पता चल जाएगा कि हमारे बीच कुछ होगा या नहीं कभी। वैसे मैं तो नहीं चाहता दोबारा करना, ये कोई करने की चीज़ है, बिल्कुल नहीं ना। विंग कहता नहीं खराब था। वांग जी कहता तभी तो, अब देखते हैं कि क्या होता है। विंग देखता है और डर रहा था। वांग जी क्या बोल रहा है एक बच्चे से उसे पता नहीं था, लेकिन इतना तो पता था कि विंग को अब सब पता चल चुका है और वांग जी भी अब ओपन हो गया। अब क्या करे, फालतू के काम थे उसके पास, कुछ बचा तो था नहीं। वांग जी उठाता पत्थर और फेंकना स्टार्ट करता है। वांग जी कहता है विंग के साथ मैं वो सब कुछ करूँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता नहीं करूँगा। विंग देख रहा था। विंग कहता गगा कितना ख़राब लग रहा है, और वो तुरंत ही वांग जी के नेक पे अपना फेस हाइड कर लेता है। वांग जी हंसता है और कहता रुको रुको रिजल्ट का वेट करो। विंग कहता नहीं गगा ये क्या कर रहे हो प्लीज़। वांग जी कहता है मैं करूँगा। विंग कहता गगा। वांग जी कहता मैं नहीं करूँगा। विंग कहता प्लीज़। वांग जी ऐसे ही पत्थर फेंकता रहता है और कहता करूँगा। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता नहीं करूँगा, देखो तो विंग
विंग धीरे से अपना फेस करता है और नदी की तरफ देखता है। वांग जी कैसे पत्थर फेंक रहा है और हर बार बोल रहा है। विंग को देख रहा था वांग जी और उसे हंसी आ रही थी। पता नहीं क्यों विंग के साथ उसे अच्छा फील हो रहा था, उसकी हैप्पीनेस का सोर्स था। वांग जी के पास एक पत्थर बचता है